मॉर्निंग एवरीवन। क्या बात है यार, जनता अभी आई नहीं है सारी। तो तेरी आवाज नहीं जा रहा है क्या? गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओ तेरी ना आगे क्यों जा रहा है यार? एक मिनट रुकियो, जस्ट मिनट। देखो आवाज जा रहा नहीं जा रहा है, कुछ तो समस्या है। चलो ठीक है। तो अब आगे से आवाज जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, नहीं मैं एक्चुअली देख रहा था यार कि मेरे पास वॉल्यूम वाला जो है ना वो सही से आ नहीं रहा था। ठीक है, तो मेरे को लगा शायद कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो इसलिए मैंने एक बार चेक कर लिया। ठीक है, तो कितने लोग? 39। ठीक है, तो मैक्सिमम जनता अभी शायद जगी नहीं है सो के, मतलब एग्जाम के लिए, या पता नहीं नींद से, अब तो डाउट है, बट ठीक है कोई बात नहीं। चलो ओके, डन है। सो कल मैंने ग्रुप में एक पार्शियल ऐसे कह सकते हो टॉपिक लिस्ट भी बताया था मैंने कि आज क्या क्या डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ें डिस्कस करेंगे। इतनी डिस्कस जरूर करेंगे कि उससे आपका बोर्ड में 100% कोई समस्या ना हो। 100% जितना बोर्ड का आपका सिलेबस होगा उतना तो होगा ही होगा कवर। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट और जेई मेंस की बात करें तो उसके रिगार्डिंग कम से कम 70% क्वेश्चन तो आपके पास, 60-70% क्वेश्चन तो एटलीस्ट ऐसे होंगे जिसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो अपन ये टारगेट लेके चल रहे हैं और इसी के हिसाब से चलेंगे। अगर कोई ऐसा है किसी को समस्या है तो बोल सकते हो कि सर हमको समस्या है। कोई ऐसा कुछ बोलना चाहता है, कोई अपना ओपिनियन देना चाहता है तो दे सकते हो। 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सारी जनता आ जाए। ठीक है, फिर अपन क्लास स्टार्ट कर लेंगे। बट स्टिल आई एम आस्किंग कि कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है तो अपनी समस्या बोल सकते हो कि हाँ सर कुछ इस तरह की समस्या है मेरी। ओके, गुड मॉर्निंग यार सबको, बहुत सारा गुड मॉर्निंग, बहुत लोगों ने मैसेज भेजा है। ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा हाइड है मैसेज वाली लिस्ट तो मेरे को दिख नहीं रहा है। ओके जस्ट मिनट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। बहुत लोगों ने भेजा यार। काजू, प्रियांशु, शेखर, परितोष, प्रीति, सबको यार, जिन जिन लोगों ने भेजा है उन सबके लिए बहुत सारा गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब ये दिल पे मत लेना कि यार मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। ओके, वो होता है ना यूट्यूब पे देते हैं ना कि सर मतलब वो कुछ कुछ लाइव स्ट्रीमिंग होता है तो नाम नहीं लेना, एंड नाम नहीं लिए। सर आप एनसीईआरटी भी सॉल्व करवाएंगे? बिल्कुल सूरज, एनसीईआरटी ही सॉल्व करवाएंगे। एनसीईआरटी के मतलब ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। क्लास में जो प्रैक्टिस टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो डेफिनेटली करेंगे, बट एनसीईआरटी के तो क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के स्निप्ड क्वेश्चन तो दिखेंगे ही दिखेंगे आपको। आज नहीं दिखेगा क्योंकि आज ऐसा कुछ है नहीं। आज प्रॉपर बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा मैं। कुछ लोग मेरे बेसिक ऑर्गेनिक नाम सुन के साथ थोड़े डर गए होंगे, जिन लोगों ने शुरू शुरू के स्टार्ट के क्लास किए होंगे। मैं भी ऐसा सोचते होंगे यार ये आदमी बहुत परेशान करने वाला है, बट बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत ऐसी चीजें जो, ये रीजन है क्यों मैं कर रहा हूँ ये चीजें बेसिक ऑर्गेनिक वाली। मैं चाहता तो सीधे अल्काइल लाइट शुरू कर लेता, लेकिन रीजन इतना सा है कि यार कि टर्म्स आएंगे ना तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको टर्म्स ही नहीं पता। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होगा, जिनको टर्म्स ही नहीं पता ऑर्गेनिक के कि भैया ये क्या होता है, ये क्या होता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन टर्म्स से आपको रूबरू करा दिया जाए। ठीक है, चलो ठीक है, तो 9:05 हो चुका है, अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। बिल्कुल यार, अभी सो की जगह थोड़ी देर पहले मतलब। अ, हाँ जी, ठीक है, चलो स्क्रीन शेयर्ड है। अपना हेड टॉपिक आपके सामने है, एल्काइल हैलाइड के। अपन एल्काइल हैलाइड पढ़ने वाले हैं इसलिए उसका नाम आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है,
ओके, अब इस टॉपिक में मत जाना कि सर बुक्स में तो कुछ है। देखो बुक्स में हो सकता है हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स ऐसे करके दे दे, मतलब सबका सेम है, ठीक है। तो हेलो एल्केन या एल्कीन या एल्काइल हैलाइड मतलब क्या है, सेम ही है, एक ही चीज के बारे में कहानी डिस्कस हो रही है, आपका फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का, ठीक है। चलो, तो बहुत सारी चीजें हैं यार ऑर्गेनिक के बारे में जो अपने को जाननी है, जो थोड़ी बहुत बेसिक्स हैं, बिल्कुल जीरो है, ठीक है। तो थोड़ा सा जीरो से स्टार्ट कर लेता हूँ। पहला जीरो ये है कि भैया इसमें हम पूरे में जो पढ़ने वाले हैं वो कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं, बेसिक कहानी कार्बन से रिलेटेड है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बताते चलता हूँ, ध्यान देना। कार्बन से रिलेटेड है, कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 6 होता है, आइसोटोप्स उसके बहुत सारे होते हैं, जिसमें से C12 जो है वो मेजर आइसोटोप है, ठीक है। अगर C12 की बात करें तो आपको बचपन में मोल्स के डेफिनेशन और AMU के डेफिनेशन यहाँ से आते दिखे होंगे, जहाँ पे C12 का यूज किया जाता था। C14 का यूज कार्बन डेटिंग के लिए करते हैं, ठीक है, एक आइसोटोप है कार्बन का। उसके बाद जब बात करते हैं कार्बन की, तो देखो इस पूरे चैप्टर, जितने आपके पास चैप्टर्स आने वाले हैं, इन सारे चैप्टर्स में ऑब्वियस है कि भैया अपना सेंटर पॉइंट तो कार्बन रहेगा, जिसकी वैलेंसी 4 है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वैलेंसी 4 है। वैलेंसी 4 का मतलब है कि जब भी वो स्टेबल कंपाउंड बनाएगा तो 4 उसके बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है, उसके 4 बॉन्ड उसके पास होने चाहिए। काइंड ऑफ बॉन्ड अलग अलग हो सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज की ऐसा उम्मीद करता हूं कि ऐसे लाइन वाले स्ट्रक्चर बनाने में किसी को समस्या नहीं होती होगी। अगर किसी को समस्या है किसी चीज में, अगर ऐसा कुछ भी मैं बोल दिया कि सर इसमें समस्या है, तो हैंड टू हैंड मुझे मैसेज कर दो, मैं उस चीज को क्लियर कर दूंगा, या हैंड रेज कर देना, मैं बता दूंगा। बट टालना नहीं उस चीज को कि ठीक है मतलब बाद में पूछ लेंगे, या छोड़ो यार नहीं कर रहे हैं। नहीं भाग सकते, ऑर्गेनिक से नहीं भाग सकते, ये बहुत क्लियर बता रहा हूँ। कितना ही भागने की कोशिश कर लो मतलब तबाह हो जाओगे। शुभम क्या बोलना चाहते हो बच्चा, बोलो शुभम क्या बोलना चाहते हो। शुभम ऑडियो ऑन करके बोल सकते हो बच्चा, क्या बोलना चाहते हो, सर बोलिए। बोला था कि सर जो स्ट्रक्चर होता है उसी जी, का नेम पूछ रहे हैं। नहीं नेम नहीं पूछ रहा है, ऐसे लाइन वाइन बना के ऐसे स्ट्रक्चर जो बनाते हैं ना, वो समझ में आता है ना कि इसका उसका मतलब क्या आयुपेक है। नेम। नहीं कोई आयुपेक नेम। आयु पैक नहीं मेरे भाई, रुक जा, रुक जा, मान लो मैंने ऐसे बना दिया, आयु पैक नेम नहीं, बस इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज बनी है इसको ऐसे लिख लूंगा तो समस्या तो नहीं होगा ना किसी को। CH3, CH2, CH3। नहीं सर। हाँ बस इतना पूछ रहा हूँ, इससे अलावा कुछ नहीं पूछ रहा। अगर इसको मेरे मैं थोड़ा और आलसी हो गया तो मैं ज्यादा खुश होकर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बस ये पूछ रहा है कि कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको ऐसे लिख दूंगा तो समस्या हो, कि नहीं सर हमको तो नो समस्या है। सर। हाँ ठीक है, ओके, हाँ जी। अच्छा सूरज बोल रहा है बता दूं, क्या बता दूं भाई सूरज, ये बता दूं, ऐसा बोलना चाहता है भाई मेरे। एक मिनट रुक गया यार, एक मिनट रुक गया, एक मिनट रुक गया, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। बोल भाई क्या बोलना चाहता है, ये बता दो, ऐसा बोलना चाहता है। अच्छा समझ गया, ठीक है, गुड। चलो, तो अपने को बेसिकली मतलब ये स्ट्रक्चर में तो कोई समस्या नहीं होगी, यही मैं पूछ रहा था, और कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आती है कि भैया कार्बन से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हैं, और कार्बन के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स के बारे में अपने पढ़ने वाले। तो बेसिकली देखो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं। कार्बन, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन, तीसरे नंबर पे आपके पास ऑक्सीजन, चौथे नंबर पे नाइट्रोजन, और पांचवें नंबर पे हेलोजेंस, ठीक है। ये जितने मैंने 5 की लिस्ट बताए, आपके पूरी ऑर्गेनिक कहीं ना कहीं इसी के बीच में सिमट जाती है। इसके अलावा सल्फर वल्फर बहुत रेयरली यूज होता है। तो ये जो 5 बताए, इस 5 में आपके पूरे ये चैप्टर सिमट जाएंगे, ठीक है। जिसमें सबसे अधिक कार्बन, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 हैं। पांचवा आपके पास है हेलोजेंस। हेलोजेंस का मतलब होता है आपका जो लास्ट 17th ग्रुप का सीरीज है वो, उन सीरीज में का मतलब क्या हुआ, सीरीज का मतलब हुआ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब मैं नॉर्मली हेलोजन बोलूंगा तो आप ध्यान रखना कि अगर कहीं एक्स लिख दूं या हेलोजन बोल दूं, तो उसका मतलब नॉर्मल कंडीशन में क्लोरीन ब्रोमीन होता है, क्लोरीन और ब्रोमीन होता है। मतलब फ्लोरीन को और आयोडीन को थोड़ा एक्सक्लूड करके चलते हैं, ठीक है। तो कहीं अगर एक्स लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लोरीन और आयोडीन नहीं हो सकते हैं। बट 90% केस जो होगा वो एक्स का मतलब होता है कि भैया वो ब्रोमीन या क्लोरीन के बारे में चर्चा करना चाहता है भाई साहब, ठीक है। तो इनके बारे में बेसिकली अपन पढ़ने वाले हैं। अब इसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जो आपको कंटिन्यूअसली दिखेंगे, जो आपको कंटिन्यूअसली दिखेंगे, ठीक है।
तो उन टर्म्स के बारे में मैंने लास्ट मैसेज में भी किया था, तो उन टर्म्स के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा करते हुए चल रहा हूँ आगे, ठीक है। तो देखो कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ और एक एक करके मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है यार कि बहुत लोग जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, ये बात डेफिनेटली सही है, बट मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जीरोस चल रहे हैं मतलब जीरोस चल रहे हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या चीज होती है, सबसे पहला टर्म जो आपको बहुत कॉमनली सुनने को मिलेगा कि सबस्ट्रेट क्या चीज है। एक लाइन में सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं, रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट कहते हैं, एक लाइन में, ठीक है। चलो भैया अब थोड़ा आगे समस्या आएगा। उसके बाद ये तीन टर्म आपको बहुत कॉमनली देखने को मिलेंगे, मीडियम, रिएजेंट और कैटलिस्ट, ठीक है। अब मीडियम, रिएजेंट और कैटलिस्ट, इनको तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक्चुअल में ना ये रिएजेंट के ही दो पार्ट हैं। एक्चुअल में क्या है ना कि ये रिएजेंट के ही दो पार्ट है, रिएजेंट का एक पार्ट है मीडियम और एक पार्ट है कैटलिस्ट, और खुद एक रिएजेंट तो है ही है, ठीक है। मतलब बेसिकली ये तीनों क्या है, एक ही तरह की चीज है। तो ये तीनों ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मली ऐसे एरो बना के जब लिखा जाएगा तो इसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। फॉर एग्जांपल एक लिखता हूं मैं, ऐसे आपको दे देगा H+H2O, ठीक है। तो इसको बोलेगा क्या कि रिएजेंट है आपके पास वाटर और कैटलिस्ट है H+, ठीक है। लैग हो रहा है वॉइस, मिताली बच्चा आप शायद हो सकता है आपका मतलब हो सकता है मेरा भी नेट स्लो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए कभी परेशान मत होना कि रिएजेंट कैटलिस्ट और ये रिएजेंट कैटलिस्ट और मीडियम होता क्या है, आपको इस पे दिमाग मारने की कोई जरूरत नहीं है। तीनों ले दे के एक तरह की चीज है, ले दे के, ठीक है। कैटलिस्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन में एक्चुअल में पार्टिसिपेशन नहीं दिखाता। मीडियम का मतलब होता है कि भैया अगर वो तरीका, अगर वो रास्ता देगा होने का रिएक्शन का तो ही रिएक्शन होगा। और रिएजेंट का मतलब होता है कि हो सकता है वो जो चीज आपने यूज की है वो हो सकता है यूज हो, मतलब वो रिएक्शन में यूज हो रही हो, या हो सकता है नहीं हो रही हो। सिंपल सा मतलब है, इतना जान लो कि तीनों का ले दे के मतलब एक ही है। नॉर्मली एरो को ऊपर लिख के देते हैं, कभी गलती से अगर ऐसे लिख के दे दे तो इसके लिए परेशान मत होना। मान लो यहाँ H2O दे दिया, समथिंग विथ H2O, और यहाँ पे दे दिया H+, तो इसको ऐसे भी लिख लेगा ना तो दुखी मत हो जाना, ठीक है। मतलब इसका अभी भी सेम ही है। रिएजेंट को कभी कभी रिएक्टेंट के साथ या सबस्ट्रेट के साथ भी लिख सकता है, एरो पे भी लिख सकता है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये कहानी है आपके पास रिएजेंट, कैटलिस्ट और मीडियम की। मीडियम का मतलब क्या हुआ, एसिडिक और बेसिक। अगर H+ दिया है तो एसिडिक मीडियम है, अगर OH- दिया तो बेसिक है। अगर ये H+ के बजाय भैया H3O+ भी दे दे तो आप कह सकते हैं कि भैया ये एसिडिक ही है, इसका और इसका मतलब ले दे के सेम ही होता है, ठीक है। तो ये आपके पास कहानी हो गई रिएजेंट, मीडियम और कैटलिस्ट की। हाँ एक बात आप जो हमेशा ध्यान रखोगे वो ये है कि कैटलिस्ट हमेशा आपको एरो के ऊपर ही दिखेगा, ठीक है। मतलब 90% केस में वो एरो के ऊपर दिखेगा। तो कभी इस चीज के लिए परेशान नहीं होना कि ये चीजें क्या है, बस ऐसे समझ लो कि भैया ये जो सबस्ट्रेट नाम की जो चीज थी ना वो इन्हीं के साथ रिएक्ट होने वाली है, इन्हीं के साथ रिएक्ट होने वाली है, काम खत्म, ठीक है। बस इतना सा मतलब है। तो ये टर्म्स यूज करूंगा तो परेशान मत होना, और कुछ नहीं है। ऐसे समझ लो ना यार कि जैसे मान लो कि भिंडी की सब्जी बनानी थी, तो भिंडी की सब्जी बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी चीज़ें काइंड ऑफ रिएजेंट में ही आ गई। जैसे कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस स्टोव का इस्तेमाल कर रहे हैं, नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, एक तरीके से रिएजेंट हो गई। और जो भिंडी, जो रॉ भिंडी है वो अपने पास सबस्ट्रेट हो गया, ठीक है। अब रिएजेंट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस्तेमाल में आएंगी, कुछ चीजें जो इस्तेमाल में नहीं आएंगी, ठीक है। जैसे रिएजेंट में आप ऐसे बोल सकते हो कि नमक जो है वो एक बार रिएक्ट कर गया तो कर गया, मतलब वो आपको वापस नहीं मिलेगा। आप जो ने जो मसाला डाला उस वो प्रोडक्ट बन गया तो बन गया, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। लेकिन कढ़ाई आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है। जो गैस स्टोव यूज किया गया वो गैस स्टोव कंज्यूम भी हो गया, लेकिन वो एक्चुअल में प्रोडक्ट में दिख नहीं रहा है। तो इस तरह की जितनी चीजें हैं ना, इन सबको एक तरीके से हम बोल देते हैं कि भैया ये रिएजेंट ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आप परेशान नहीं होना, बहुत फर्जी सा चीज है। जितना आपको रिएक्ट जो चीज कर रहा है उसके अलावा दिखा, दैट इज सिंपली रिएजेंट। कभी आपको पूछने नहीं जाएगा कि क्या रिएजेंट है क्या नहीं, ऐसा क्वेश्चन कभी आता नहीं है, ठीक है। बस समझाने के लिए मैंने बता दिया कि क्या होता है ये टर्म, वरना बहुत मतलब ये समस्या सबसे बड़ी यही है कि यही कैसे यहाँ पे लिखा गया, चलो ठीक है, एनीवे कि ये चीजें होती क्या है, ठीक है। आगे आते हैं बच्चा। प्रोडक्ट तो अपने को पता है यार कि रिएक्शन हो रहा है तो जो बना वो प्रोडक्ट है, ठीक है। ये देखो यार, ये सिंचन परेशान था, ठीक है।
ये सिंचन परेशान था कि यार सिंचन सोच रहा था यार ये ऑर्गेनिक पढ़ने में तो सबसे बड़ा समस्या क्या है कि ये इतने सारे टर्म्स हैं, पता ही नहीं चलता कि ये क्या क्या कहाँ क्या करा रहा है, ये पता ही नहीं चलता। तो ये पता करने के लिए बेचारा इन सबको एक जगह अरेंज किया और सोचा कि मास्टर जी से पूछते हैं कि मास्टर जी बताइए ये सारे होते क्या हैं। ठीक है, चलो, तो सिंचन का ये काम था। सो सिंचन बोल रहा है कि भैया प्रोडक्ट बता दीजिए, प्रोडक्ट क्या होता है। तो देखो प्रोडक्ट क्या होता है, जो भी आपके पास रिएक्शन होने के बाद जो दिखती है दैट इज सिंपली प्रोडक्ट। रिएजेंट इरिवर्सिबल है, निकिता बोलिए। नहीं निकिता, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल, ऐसा कोई कंडीशन मैंने बोला ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हो भी सकता है और नहीं भी, ऐसे समझ लो काइंड ऑफ कि हो भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड ये करता है कि उसका कौन सा पार्ट यूज किया जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और भी टर्म्स हैं जैसे कार्बोकेटायन। अरे भैया कार्बोकेटायन या कार्बोकेटायन मतलब सेम ही है। इसका मतलब होता है कि भैया कार्बन की कोई भी चीज बनी हुई हो, कार्बन का कोई बॉन्ड बना हुआ, कुछ भी बना हुआ है, अगर उस पे कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि कार्बोकेटायन है। अगर कार्बन नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो उसको बोलेंगे कार्बेनायन है। ठीक है, तो कार्बोकेटायन का मतलब क्या हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करे। कार्बेनायन का मतलब क्या हुआ, जो नेगेटिव चार्ज कैरी करे। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, कार्बोकेटायन का मतलब हुआ वो कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करे, उसको बोलेंगे कि ये कार्बोकेटायन है। केटायन कब यूज करते थे भैया, याद करो, सोडियम इज Na+ इज अ केटायन, Mg+2 इज अ केटायन, सल्फाइड इज अ एनायन, H2- इज अ एनायन, O2- इज अ एनायन। ठीक है, तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो एनायन है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो केटायन है। चलेगा, ठीक है, इतने तक में तो किसी को समस्या नहीं दिख रही है। मेरे को किसी को दिख रही है तो मुझे फटाफट बता दो कि इस कहानी में जितना राम कथा भी मैंने बोला इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई है। सबस्ट्रेट, मीडियम, रिएजेंट, कैटलिस्ट, प्रोडक्ट, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, इतने में जिसको समस्या फटाफट बता दो कि समझ में नहीं आया। वर्षा बोल रही है अभी तक तो क्लियर है, आएगा तो पता नहीं है क्या होगा, अभी तक तो समस्या नहीं है। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपके पास थोड़े बहुत बेसिक पार्ट कि भैया ये क्या क्या है ये। ओ भैया ये कौन नालायक पंथी कर रहा है, नहीं नहीं सुधरोगे है ना, नहीं सुधरोगे। चलो ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास बेसिक कहानी हो गई, जो टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। सबस्ट्रेट का सिंपल सा मतलब होता है अंकित बच्चा, जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट को सिंपली सबस्ट्रेट कहते हैं। बहुत हार्ड एंड फास्ट इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता इन सबके बीच में। कभी कभी रिएजेंट सबस्ट्रेट बन सकता है, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है। ऐसे समझ लो कि जो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली चीजें हैं वो ये हैं, दैट्स ऑल, सिंपल सा कहानी। ठीक है, आगे आते हैं, कार्बोकेटायन के बारे में बता दिया। अब कार्बोकेटायन से रिलेटेड एक दो छोटी छोटी चीजें हैं, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में चर्चा कर दूं। देखो ये कहानी आपके पास है, थोड़ी सी साइकिल है। देखो यहाँ से रिएजेंट और सॉल्वेंट का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सॉल्वेंट क्या चीज है, तो सॉल्वेंट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कैटलिस्ट। सॉल्वेंट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कैटलिस्ट, डिपेंड रिएक्शन के ऊपर कि कभी यूज हो भी सकता है कभी नहीं भी, इसलिए उसके लिए अलग वर्ड यूज कर लेते हैं, दैट इज सॉल्वेंट। ठीक है, ओके, सबस्ट्रेट डाला, रिएजेंट और सॉल्वेंट डाला, यहां से कुछ वेस्ट निकल गया और साथ में आपको प्रोडक्ट निकल गया। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ कह सकते हो कि ये ऑर्गेनिक की रिएक्शन है, कि किस तरह से ऑर्गेनिक की रिएक्शन होती है। इसको थोड़ा गौर फरमाओगे इस रिएक्शन में तो आपको दिखेगा कि एक वेस्ट के साथ ना, मतलब ये सॉल्वेंट और कैटलिस्ट को रिसाइकल करने का भी ऑप्शन। रिसाइकल करने का मतलब क्या हुआ कि सॉल्वेंट हो सकता है कि रिएक्शन में यूज नहीं हुआ हो, कैटलिस्ट तो अपने को पता है कि यूज नहीं हुआ होगा, तो कैटलिस्ट यूज नहीं हुआ, सॉल्वेंट यूज नहीं हुआ, तो इसलिए वो रिसाइकल किया गया ताकि वो दोबारा से फिर यूज किया जा सके। ठीक है, तो ये एक तरीके की मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको किस तरीके से जाती है, वे उस वे के बारे में ये बताया है। ठीक है, आपके मतलब सिलेबस इसका कोई लेना देना नहीं है, बट महसूस कराने के लिए आप ऐसे बोल सकते हो कि ये महसूस कराने के लिए समझ में आना आ जाए, उसलिए ये यूज किया गया और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो दिस इज सिंपली रिएक्टेंट, और ये उसमें डाली गई चीजें हैं, कभी यूज आ सकती हैं कभी नहीं आ सकती हैं रिएक्शन में। ठीक है, चलो ओके, अब आगे आते हैं, जो आपको बहुत कॉमनली सबस्ट्रेट नाम के साथ या रिएजेंट नाम के साथ जो टर्म्स देखने को मिलेंगे उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको देखने को मिलेगा कि नेम ऑफ रिएजेंट, अब रिएजेंट में मान लो मैं कभी बोलूंगा ऐसे कि K2Cr27 रिएजेंट है,
कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 रिएजेंट है। कंडीशंस का मतलब क्या होगा कि भैया आप वहाँ पे गर्म में करा रहे हो, ठंडा में करा रहे हो, क्या करा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिएक्शंस में लिखा हुआ मिलेगा। K2Cr2O7 यहाँ एक रिएजेंट है, वार्म जेंटली मतलब थोड़ा गर्म किया गया है। ये क्या है, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। काम क्या आता है वो बाद में देखेंगे कि भैया ये अल्कोहल को क्या बनाता है, कीटोन बनाने के काम आ सकता है, ठीक है। अगर प्राइमरी रहा तो उसको क्या बना देगा वो एसिड, सेकेंडरी रहा तो उसको कीटोन बना सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने बता दिया। उसी तरह से रिएजेंट के नाम पे आपको एक्सेस H2SO4, Cl2 गैस, Br2NCCl4, H2 गैस, H2 गैस, 3 इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिफाइड KMNO4, NaOH इन इथानॉल, ठीक है। तो इस तरह के आपको ये टर्म्स देखने को मिलेंगे रिएजेंट के नाम पे, ठीक है। कि भैया देखो ये सारे रिएजेंट, और इसके साथ देखो अब बहुत लोग सोचते होंगे ये कैटलिस्ट वेटलिस्ट वाली कहानी, तो देखो यहाँ पे देखो कैटलिस्ट जो है यहीं पे इसके साथ ऐड करके लिख दिया, कहीं पे कैटलिस्ट देखो ये अलग रखा है, निकल कैटलिस्ट अलग है, ठीक है। तो ये कहानी आपके पास है रिएजेंट्स की कि भैया रिएजेंट का मतलब होता क्या है, ठीक है। बस कुछ नहीं है, कुछ एग्जांपल्स थे जो आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि इसके लिए आप मतलब थोड़ा सा अवेयर हो जाए कि ये चीज हमको देखने को मिलेंगी। दैट इज सिंपली अ रिएजेंट, काम खत्म। नहीं, कुछ रटना उटना नहीं है मेरे भाई, इसको कुछ रटना नहीं है, ये बस समझाने के लिए बता दिया कि देखो रिएजेंट का मतलब क्या होता है। कुछ इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कहीं बोलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, कहीं किसी और को रिएजेंट ले लेगा। तो रिएजेंट कुछ नहीं है, बस तरीका कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, थोड़ा सा उसको फील दिलाने के लिए ये बता दिया, कुछ रटना उटना नहीं है, ठीक है। चलो ओके, अच्छा इस पे थोड़ा सा बाद में आऊंगा मैं। हाँ, ये आते हैं अपन कार्बोकेटायन पे, ठीक है। ये कार्बोकेटायन के बारे में है। तो भैया नहीं नहीं प्रत्युष, ये गलत बात है बच्चा, ठीक है। चलो देखो, नींद से थोड़ा जगा हो तो हो सकता है थोड़ा सा ऐसा लग रहा हो, बट कोई बात नहीं, ओके। चलो देखो, ये है कार्बोकेटायन, ठीक है। अब इसको बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन, इसको बोलते हैं 2 डिग्री, इसको बोलते हैं 1 डिग्री, इसको बोलते हैं 0 डिग्री या मिथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। 1 डिग्री को प्राइमरी भी बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी ही बोलते हैं, 3 डिग्री को टर्शियरी बोलते हैं। क्वाटर्नली कार्बोकेटायन नहीं होता। क्यों नहीं होता क्वाटर्नली? क्योंकि भैया 4 बॉन्ड कार्बन बना लिया तो केटायन बनेगा ही नहीं, ठीक है। अच्छा ओके लेखिका, ये मैं डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, परेशान नहीं हो, ठीक है। हाँ ग्रुप में आज डाल दूंगा, हमेशा डालूंगा नहीं डालूंगा ये नहीं पता, जिस दिन नहीं डालना होगा बोल दूंगा, बट आज डाल दूंगा मैं, ठीक है। चलो ओके, ये ध्यान दो। तो ये जो आपके पास कहानी है, टर्शियरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये आपके पास मिथाइलिक, और भी यहाँ पर चार्ट था यार, वो लगता है मैंने हटा दिया क्या, अच्छा छोड़ो हटाओ जान दो। तो मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बना के दिखा देता हूँ इनको। देखो ये टर्शियरी, कहीं टर्शियरी का मतलब क्या हुआ कि एक कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। एक कार्बन 3 कार्बन से, ओ भाई चल जा, 3 कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि भैया ये टर्शियरी कार्बन है, ठीक है। एक कार्बन है जो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, उसके पास कैटायन बना हुआ है, तो ये बोलते हैं सेकेंडरी है। एक कार्बन है जो एक ही कार्बन से कनेक्टेड और कैटायन बनाया है, तो बोलेंगे कि प्राइमरी है। और एक कार्बन जो बेचारा खुद ही अकेले है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल कार्बोकेटायन है, ठीक है। तो मतलब ये देख लो इसका हुआ क्या कि टर्शियरी का मतलब एक कैटायन कहाँ पे है, 3 से जुड़ा हुआ है, एक कैटायन जो 2 से जुड़ा हुआ है, एक कैटायन जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और एक जो कि एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, अकेला है। इन सब के नाम आपको पता है, टर्शियरी कैटायन 3 वाला, 2 वाला सेकेंडरी, 1 वाला प्राइमरी, और जो अकेला कार्बोकेटायन है उसको बोलते हैं सिंपल मिथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। एक कार्बन 3 हाइड्रोजन से होगा तो उसे भी वही बोलेंगे टर्शियरी। नहीं अभिषेक बच्चा, मैंने क्या बोला इसलिए ध्यान दो, यहाँ पे कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए तो ही वो टर्शियरी कहलाएगा। हाइड्रोजन तो यहाँ भी 3 है भाई, तो इसको टर्शियरी थोड़ी बोल रहे हैं। हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, मतलब अपने को कार्बन से है, ठीक है। एक कार्बन 3 से कनेक्टेड तो टर्शियरी, 2 से कनेक्टेड तो सेकेंडरी, 1 से कनेक्टेड तो प्राइमरी, और 1 से भी नहीं कनेक्टेड तो उसको बोलेंगे मिथाइल, ठीक है। चलो किसी को इसमें समस्या तो मुझे बता दो कि इसमें समस्या समझ में नहीं आया, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल में कोई समस्या है जो समझ में ना आया हो? हमको तो पता ही नहीं है क्या चीज है। टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल में कोई समस्या तो मुझे बता दो। क्लियर है कि ये होता क्या है, ठीक है। चलो भैया कोई समस्या नहीं अपने को, बिल्कुल रिपीट कर दो, मैं बिल्कुल आयुषी मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। चलो मैं एक प्रॉपर एग्जांपल पूरा हाइड्रोजन के साथ लिख के बना दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे, कार्बन इधर जुड़ा है CH3, इधर जुड़ा है CH3, इधर जुड़ा है CH3, ठीक है। ये प्लस,
ये कार्बन इधर जुड़ा है CH3, इधर जुड़ा है CH3 और इधर जुड़ा है H और ये प्लस। किसी को राइटिंग नहीं समझ में आया तो बोल देना कि मतलब क्या लिखा है मास्टर जी, समझ में नहीं आ रहा है। CH3 CH2 प्लस, ठीक है। और ये आपके पास हो गया CH3 पे प्लस। देखो भैया ध्यान दो, यहाँ पे गौर फरमाइए। ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, इधर इधर और इधर, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बोकेटायन। 3 डिग्री या टर्शियरी, बात सेम ही है। इसको बोलेंगे ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन को ध्यान दो ये 2 से कनेक्टेड है, बोलेंगे सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री। ये कार्बन कितने से कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है तो 1 डिग्री। और इसके पास एक भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है तो इसको सिंपली बोलेंगे मिथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, ये 1 डिग्री बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं, तो आपको यहाँ लिखा हुआ दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्शियरी। ठीक है, किसी को समस्या है? अभी भी किसी को प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकेटायन में समस्या है? डन है, चलो ठीक है, ओके। अब एक चीज मैं यही ऐड करके आपको बता रहा हूं, बिल्कुल याद रखना है इसको, ठीक है। एक इस तरह का कार्बोकेटायन होता है, ध्यान देना, ये बेंजीन रिंग है, मैं इसको पूरा लिख ही देता हूं फिलहाल के लिए। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि बेंजीन रिंग में समस्या किसी को नहीं होगा, बट स्टिल मैं लिख देता हूं अभी फिलहाल के लिए। CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH और ये CH। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखा है प्यारा सा, ठीक है, इस प्यारे से स्ट्रक्चर को मैं भविष्य में इस तरीके से बना लिया करूंगा, ऐसे। और मेरे को और भी आलस आ रहा होगा तो मैं इसको ऐसे बना लूंगा, ठीक है। और इसको मैं प्यार से बोलूंगा कि भैया ये जो चीज है, ये जो चीज है ये और ये, इसको मैं प्यार से एक वर्ड बोलूंगा, दैट इज बेंजीन। अब ध्यान रखना इसमें थोड़ा थोड़ा जादू होने वाला है। ए क्या लिख रहा हूं मैं, हट। ठीक है, तो ये जो आपके पास C6H6 है, ये C6H6 लिखा हुआ, ध्यान देना। तो इसको लिखने के 10 मैंने 4 तरीके आपके सामने बना दिए कि भैया देखो, या तो C6H6 लिख लूं, या आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर में से तीनों में से कुछ भी बना लो, तो भैया मान लेना कि वो एक ही चीज के बारे में चर्चा हो रही है, दैट इज बेंजीन। ठीक है, चलेगा। इसी बेंजीन कंपाउंड में से, ध्यान देना, इसी बेंजीन कंपाउंड में से मैं एक हाइड्रोजन को निकाल देता हूं। ध्यान देना, इसको गौर फरमाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हाइड्रोजन को निकाल देता हूं और इस कार्बन को मैं हाइड्रोजन रहित करता हूं। एक हाइड्रोजन निकाले, बस एक हाइड्रोजन निकाला है। तो फॉर्मूला ध्यान दोगे, इसमें गौर फरमाओगे, तो इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसका फॉर्मूला, जैसे एक हाइड्रोजन को मैंने निकाला है इसमें से, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन माइनस किया एक हाइड्रोजन, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा C6H5। ठीक है, गौर फरमाना इसको, C6H5। और इसको मैं अब से जीवन में फिनाइल बोलूंगा। ठीक है, ये मेरे लिए बेंजीन था जब C6H6 था, पूरा कंपाउंड था। लेकिन जब उसका एक टर्म यूज करते हैं रेडिकल, उस पर मत जाना, रेडिकल वेडिकल क्या चीज होता है उसको मारो यार, साइड करो। ठीक है, बस इतना जान लो कि एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो जो बच गया उसको बोलेंगे फिनाइल। और इसको बनाते वक्त एक ऐसे साथ में डंडा लगा देते हैं, ठीक है, कि मतलब इससे ये पता चल जाएगा भैया ये किसी के साथ कनेक्ट होने वाला है, मतलब फिनाइल पक्का किसी के साथ कनेक्ट होगा कहीं ना कहीं, और वो भी यहाँ पे। ठीक है, तो बस इतना सा ध्यान रखना। ठीक है, चलो ओके। तो मैं इसको फिलहाल चलो ये साइड में लिख रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं मिटा नहीं रहा, इसको साइड में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो फिनाइल क्या चीज होता है? फिनाइल की जगह देखो, मैं शॉर्ट में आलस होऊंगा तो मेरे को पीएच भी लिख सकता हूँ, और अगर मेरे को और भी ज्यादा आलस आएगा तो मैं ऐसे फाइव भी बना दूंगा। ये आलस कम ही करता हूँ मैं, ये लिख के काम चला सकता हूँ। कार्बन निकाल दिए, बिल्कुल नहीं, कार्बन नहीं निकाले ऋतिक, हाइड्रोजन निकालें। ध्यान दो, यहाँ पे गौर फरमाओ। ठीक है, कार्बन नहीं निकाले, हाइड्रोजन निकाले, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिनाइल बोल लेते हैं। ठीक है, ओके। तो आदित्य बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हारी समस्या पे आ रहा हूँ, वो मैं बस 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, चलो। तो इसके बाद आपको एक और भी चीज, एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा कि बेंजीन फिनाइल तो हो गया, लेकिन इससे से जुड़ा हुआ एक और कहानी देखने को मिलेगा, और वो लिखा होगा बेंजाइल, इस तरह का बेंजाइल। ठीक है, बेंजाइल का मतलब क्या होता है? देखो, बेंजाइल का मतलब देखना, यहाँ प्यार से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जीवन में आपके हमेशा आएगा, पूरे ऑर्गेनिक में आएगा। ये मैंने बेंजीन बना लिया, ठीक है, बेंजीन से मैंने बाहर में एक कार्बन लगाया,
बेंजीन से बाहर में एक कार्बन लगाया, अब इस कार्बन से कुछ भी 3 चीजें जुड़ी हो, अभी वैलेंसी 4 है ना, तो 3 चीजें कुछ भी जुड़ी होंगी, ठीक है, अपने को मतलब नहीं है केटायन बना होगा, एनायन बनाना होगा, हो सकता है कुछ भी बना हो। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन को मैं भविष्य में बेंजाइलिक कार्बन बोलूंगा, याद रखना, इसी को बोलते हैं बेंजाइल, इसी कार्बन को क्या बोलते हैं, बेंजाइल। दिस कार्बन इज नोन एज बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेंजाइल, ठीक है। तो बेंजाइल क्या चीज है, बेंजीन के ऊपर जो कार्बन है उस पे कुछ भी हो, उस पे केटायन बना दूंगा तो बोलूंगा बेंजाइलिक केटायन, उस पे एनायन बना दूंगा तो बोलूंगा बेंजाइलिक एनायन, उस कार्बन पे अगर फ्री रेडिकल बनाऊंगा तो बोलूंगा बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, ठीक है। उस पे अगर मैं अल्डिहाइड बना दूंगा तो बोलूंगा बेंजल्डिहाइड, उस पे एसिड बना दूंगा तो मैं बोलूंगा बेंजोइक एसिड। तो भैया इस कार्बन पे अगर कुछ भी करूंगा तो वो उसके साथ बेंजाइलिक जुड़ के आएगा, बेंजाइल वर्ड आएगा, तो उस कार्बन का मतलब होता है बेंजाइलिक कार्बन, पूरे सेट को बोलते हैं बेंजाइल, ठीक है। किसी को समस्या है तो मुझे बता दो भैया कि ये समझ में नहीं आया, ठीक है। रितु बोल रही है 2 कार्बन हो गया, तो बेटा 2 कार्बन हो गया तो भविष्य में देखेंगे क्या होने वाला, हम एक ही कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं और इस कार्बन को हम बोलते हैं बेंजाइल, ठीक है। इससे जुड़ा अगर एक और कार्बन है तो अपने को उससे मतलब नहीं है, ये जो कार्बन है इससे मतलब नहीं होगा, अपने को बस इससे मतलब है कि जो बेंजीन रिंग से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, जो बेंजीन रिंग से सीधे जुड़ा हुआ कार्बन है इसका नाम होगा बेंजाइलिक कार्बन, चलेगा। किसी को इसमें समस्या है तो मुझे बता दो कि सर 3 हाइड्रोजन लग गया उस कार्बन पे, तो अरे 3 हाइड्रोजन लगे कुछ भी लगे, उस कार्बन का नामकरण है बेंजाइलिक, वो नालायक है, उसका नाम है बेंजाइलिक, ठीक है। अब वो बेंजाइलिक केटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है, वो एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कुछ नहीं हुआ तो उसको भविष्य में वो पूरे कंपाउंड को टॉलिन भी बोल दोगे, ठीक है। नहीं भैया टॉलिन बोलते हैं उसको, दिल पे मत लगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट ही नहीं है कि उसका नाम क्या है, पॉइंट इतना सा है कि उस कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है, चलेगा। नहीं आप तो बताइए करो किसको बोलते क्या है, ठीक है। और आदित्य बोल रहा है कि सर बेंजीन तो स्टेबल होता है लेकिन उसके ऊपर कार्बन कैसे, यार देखो ये स्टेबिलिटी का बड़ा गजब का फंडा है, स्टेबिलिटी ना मतलब इसका कोई लिमिट नहीं होता, स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती, जैसे अमीरों की ना कोई लिमिट नहीं है, जैसे अंबानी भैया है ना, यार उनको जितना पैसा मिलता है ना उतना ही उनको कम लगता है, ठीक है। तो और पैसे के चक्कर में रहते हैं, सोचते हैं चलो फ्यूचर ग्रुप को खरीद लो, चलो इसको खरीद लो, कुछ नहीं मिला तो चलो क्या पता किसी दिन बीपीसीएल बिकेगा तो बीपीसीएल को खरीद लेंगे किसी दिन और रेलवे बिकेगा तो रेलवे को भी खरीद लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से कह सकते हो कि स्टेबिलिटी का कोई ऐसा नहीं है कि लिमिट होता है, स्टेबिलिटी बढ़ते जाती है, अगर उससे ज्यादा मिला तो उसमें चला गया, उससे ज्यादा मिला तो उसमें चला गया, ठीक है। काजू बेटा एक बार आप स्वाइप करके देखो, स्क्रीन स्वाइप करोगे तो आपको स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। हाँ स्क्रीन स्वाइप करो। तो यहाँ तक कहानी था कुछ टर्म्स के कि बेंजाइलिक क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री क्या होता है, ठीक है, ये सारे कार्बन को बोल लेते हैं। अब यहाँ पे एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है, वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर यहाँ लिख के दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखना, एकदम बिल्कुल याद करके रखना भैया ऐसे ही होता है। ये रहा बेंजीन रिंग, इसके ऊपर एक कार्बन है, इस कार्बन पे पॉजिटिव है, 2 चीजें इससे क्या जुड़ी है अपने को मतलब नहीं है, 2 चीजें कुछ भी जुड़ी हो सकती है, कार्बन हो या सिर्फ हाइड्रोजन हो, अपने को मतलब नहीं है उससे, बट इस पे पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बगल में एक क्या है, एक 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, 3 डिग्री मतलब जो अभी जस्ट ऊपर बना था वो, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है ठीक है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और ये अपने पास हो गया भैया 0 डिग्री मतलब मिथाइल कार्बोकेटायन। तो देखो एक चीज अपने दिमाग में एकदम फिट कर लो, रट्टा मार जाओ, ऐसे कहते हैं ना कि सपने में भी याद होना चाहिए, वैसे याद हो जाए कि देखो बेंजाइलिक बाबा जीवन में सबसे स्टेबल थे, उनसे ज्यादा स्टेबल तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये भाई साहब सबसे स्टेबल होते हैं, मतलब बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव, आंख बंद करो बोलो भैया ये सबसे नालायक है, मोस्ट स्टेबल होगा, काम खत्म, दैट्स ऑल, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद हो गया 3 डिग्री, उसके बाद हो गया 2 डिग्री, यहाँ पे केटायन, यहाँ पे केटायन, और उसके बाद यहाँ का 1 डिग्री, और ये हो गया आपका सिंपल मिथाइल कार्बोकेटायन। तो भैया ये आपके पास कहानी है स्टेबिलिटी के ऑर्डर की। तो बस यहाँ पे एक चीज मैं ऐड कर दे रहा हूँ इसके आगे जो आपको काम आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो काम आने वाला है वो काम मैं यहाँ पे सिंपल ऑर्डर करके यहाँ पे जो काम आएगा वो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है। और ये रहा आपके पास C,
ये दो क्या जुड़ा है मेरे को मतलब नहीं है उससे, कुछ भी हो मेरे को मतलब नहीं है। यहाँ केटायन बना, ये सबसे स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी का केटायन का ऑर्डर है। रट्टा मार जाओ कि ऐसा ही होता है, एकदम रट्टा मार जाओ ऐसा ही होता है। ठीक है, ओके डन है। तो बस इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलो, तो मतलब क्या हुआ, बेंजाइलिक 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल। ठीक है, ये एकदम क्लियर रखना, दिमाग में एकदम सेट करके करना कि हाँ यही होगा। एनायन क्या होगा हमको नहीं पता, एनायन क्या होगा अभी तक, हमको बस पता है कि केटायन क्या होगा। बेंजाइलिक 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और एक चीज मैं यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ जो बहुत रेयरली आता है बट जीवन में आपके आ सकता है, एनसीईआरटी में भी आपको दिखेगा, और वो दिखेगा एक केटायन जिसको बोलते हैं फिनाइलिक केटायन। ठीक है, ये सबसे नीचे में रखना है इसको। फिनाइलिक सबसे नीचे, बेंजाइलिक सबसे ऊपर, बीच में 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मिथाइल, दैट्स ऑल, खेल खत्म। फिनाइलिक सबसे नीचे, बेंजाइलिक सबसे ऊपर। फिनाइलिक का स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको समस्या जीवन में ना हो। फिनाइलिक का स्ट्रक्चर मैं भविष्य में कुछ इस तरीके से बनाया करूंगा। ये यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव बना दिया, और इसको ध्यान दो, ये कार्बन जो जुड़ा है उस पे पॉजिटिव बनाया, और ये बेंजीन पे ही पॉजिटिव बनाया, बेंजीन के ही कार्बन पे। सो दिस इज फिनाइलिक, और जो आगे वाला है वो है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक मोस्ट, बेंजाइलिक सबसे अच्छा, फिनाइलिक सबसे नालायक, दैट्स ऑल। और जो आपके काम आने वाला है वो काम भर मैंने यहाँ बता दिया। होता बहुत कुछ है, ये 4 क्लास बताते रह जाऊंगा, खत्म नहीं होगा, इसलिए सिंपल सा जो काम आने वाला वो बता के हो गया। सो एनसीईआरटी में इसके अलावा आपको परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अलावा आपको कुछ आने वाला नहीं। एनसीईआरटी वाले अच्छे लोग हैं यार, ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं वो, मतलब शरीफ लोग हैं वो, आपको परेशान ज्यादा नहीं करते। ठीक है, तो भैया ये कहानी हो गई आपके पास पूरे के पूरे कार्बन के केटायन से रिलेटेड कि क्या स्टेबल होता है क्या स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, अब थोड़ा आगे आता है, और जैसे जैसे इंपॉर्टेंट आते जाएगा वैसे वैसे अपन बात करते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बात करते जाएंगे, बट हाँ ये कहानी आपकी हो चुकी है। ठीक है, चलो भैया, लेखिका कुछ कहना चाहती है, क्या कहना चाहती है बच्चा लेखिका? ठीक है, एनायन की स्टेबिलिटी के बारे में मैं कोई चर्चा फिलहाल नहीं कर रहा, जब एनायंस आएंगे तो उस समय मैं उसके लिए चर्चा कर लूंगा। ठीक है, तो एनायन की स्टेबिलिटी को फिलहाल दूर रख रहे हैं, कोई उस पर खास चर्चा नहीं कर रहा, बस केटायन की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट थी तो वो मैंने आपको बता दिया। एनायन जब आएगा तो देखा जाएगा कि उसमें क्या करना है अपने को। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो एक टर्म यूज और भी किया जाता है दैट इज हाइड्रोकार्बन, कि भैया ये हाइड्रोकार्बन क्या चीज होता है यार। ठीक है, तो देखो हाइड्रोकार्बन का मतलब सिंपल सा होता है, यहाँ इस वर्ड को ही ब्रेक करके देखोगे तो देखो हाइड्रो और कार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन और कार्बन से बनी हुई कोई चीज है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, लेखिका बोल रही है एनसीईआरटी वाले अच्छे लोग नहीं है बहुत बुरे हैं, नहीं यार ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी वाले लोग बहुत अच्छे हैं। अगर आप उसके स्टार्ट के पेज पे देखोगे तो देखना वो कितने लोगों का दिमाग एक साथ लगा हुआ है इस किताब को लिखने के लिए। अब किताब बोलूं या सिलेबस, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है मेरे को कभी कभी बोलने में, बट ठीक है, वो जो बुक है उस बुक को लिखने में सोचना कितने कितने शार्प माइंड्स यूज हुए हैं। ठीक है, एनीवेज, तो ये आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो चीज बनती है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब इसको मेनली जो है वो बचपन में 3 पार्ट में डिवाइड करके सिखाया गया था, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। एरोमेटिक भी आपको बचपन में नहीं बताया गया था। ठीक है, तो वो सैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ, सिंपल एल्केन्स। एल्केन्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो कहीं भी आपके जीवन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखे, भैया कार्बन कार्बन, मैं 10 बार बोल रहा हूँ इस चीज को ध्यान रखना कि कार्बन और कार्बन के बीच में, भैया कार्बन किसी और के साथ बना लेगा, किसी और के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या है वो अपने को मतलब नहीं। भैया ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, भैया हाथ जोड़ के बोलना तुम अल्केन तो नहीं हो, उसको हाथ जोड़ना बोलना तुम अल्केन तो नहीं हो भैया। ठीक है, तो ये चीज, या फिर वो कार्बन अगर डबल बॉन्ड बना ले रहा है ऑक्सीजन के साथ, कोई बोलेगा कि अल्कीन है तो बोलना नहीं भैया डबल बॉन्ड वाले अल्कीन कहलाते जरूर है लेकिन ये अल्कीन नहीं है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है। ठीक है, तो एल्केन का मतलब हुआ कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब हुआ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, और एल्काइन का मतलब हो गया कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब अगर किसी को ये समस्या हो रही हो कि ये बगल में एक देखे डंडा क्यों लगा दे रहा हूं मैं चिपका के, तो भैया इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई चीज और भी लगी होगी, कुछ भी लगा हो सकता है, कोई और चीज लगी होगी। ठीक है, मतलब अब कुछ भी के बाद मीनिंग में मत चले जाना कि कुछ भी मतलब हम कुछ भी क्या क्या लगा रहे हैं तो उस पर नहीं जाना। ठीक है, बट हाँ सिंपल सा समझ लो कि वहाँ कुछ और चीज लगी हुई है। ठीक है,
तो यहाँ पे भी 2 डंडा छोड़ दिया है, क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 बॉन्ड यहाँ बन चुका है, तो 2 फ्री है, तो 2 कुछ लगा होगा, क्या पता क्या लगा होगा, अपने को उससे क्या लेना देना है, ठीक है। ये 3 बॉन्ड बना हुआ है, 1 फ्री है, मतलब समझ लो कि भैया उस एक कार्बन पे कुछ चीज लगी होगी, ठीक है। एक चीज बस आपको यहाँ से जो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, हाइब्रिडाइजेशन, वो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, इसका होता है sp2। नहीं, अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है तो इसको फिलहाल के लिए रट्टा मार जाओ, इसका होता है sp। एल्काइन वाले का होता है sp, अल्कीन वाले का होता है sp2 और एल्केन वाले का होता है sp3, ठीक है। एक समस्या आपको भविष्य में आएगी, इसलिए मैं उसके रिगार्डिंग यही बता दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो भैया कुछ इस तरीके से होती है, sp की सबसे अधिक, देन sp2 की, देन sp3 की, रट्टा मारना है अपने को, ये सिंपल रट्टा मारना है कि भैया sp सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर sp2, फिर sp3। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव? अगर किसी को समस्या है तो पूछ लो, मैं बता दूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। कोई ऐसा पूछना चाहता है? अंकित बोल रहा है कि बताइए दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ठीक है। तो देखो यार, क्या होता है ना कि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना अपने घर से ना ज्यादा दूसरे घर में ताक झाक करने में मजा आता है, ठीक है। मतलब ऐसे कुछ ऐसे एलिमेंट, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि अपना अपना घर ठीक है, मतलब अपने घर में कोई समस्या नहीं, इलेक्ट्रॉन भर के वो खुशी खुशी हैं, लेकिन वो क्या करेंगे, दूसरे घर में ताक झाक करेंगे। वो दूसरे के घर वाली जो चीज है ना उसको अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। वो घर, मतलब अब उसको किसी और मीनिंग में मत जाना, वैसे तुम्हारा दिमाग है, तुम सोच सकते हो, ठीक है। तो वो कहीं दूसरे के घर को ना वो तोड़ने की कोशिश करते हैं, दूसरे के घर के जो चीजें है ना उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और उन चीजों का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा एलिमेंट जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, उसको बोलते हैं भैया वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है, ठीक है। अब सिंपल सा समझ लो, एक लाइन में बोलूं तो सलमान खान को कोई देख, मतलब बहुत लोग, किसी का घर भी बसा हुआ है और सलमान खान को देखने के बाद अगर सलमान खान चाहे तो उसके घर को तोड़ सकता है, वैसी वाली कहानी समझ लो कि वो जो सलमान खान हुआ ना वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले कैटेगरी में आ चुका है, ठीक है। तो वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो बोला, मतलब क्या हुआ कि वो चाहे तो यार कहीं से भी अट्रैक्शन ला सकता है, वो तो वैसी वाली कहानी है, वैसा एलिमेंट जो किसी भी, मतलब किसी भी जगह से, क्या हो गया यार, मतलब वो कहीं से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी अगर उसके पास है तो दैट इज सिंपली अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। अब उसमें हो सकता है कि उसमें ज्यादा वाले कम वाले, सुरुचि बोले हेटर्स भी होते हैं, इसीलिए उन हेटर्स को इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोला जाता है, ठीक है। तो कहानी बस इतनी सी है कि जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखे उसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। अपने जीवन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव्स आने वाले हैं उनका मैं नाम लिख देता हूँ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, और क्लोरीन लगभग बराबर होता है। तो ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चार्ट है ऑन द पॉलिंग स्केल, ठीक है, कि भैया फ्लोरीन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन। मतलब ये ऐसे है ना कि जिनको इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में चाहिए नहीं, सलमान खान को एक्चुअल में चाहिए नहीं कुछ बस, लेकिन वो चाहे तो किसी का घर तोड़ सकता है, ठीक है। तो वही कहानी इनकी है कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, लेकिन अट्रैक्ट हम अपने साथ जरूर करेंगे। हमको चाहिए नहीं, हमको अपने घर में लाकर नहीं रखना, लेकिन हाँ उनको खींचेंगे तरफ हम अपनी ओर। वैसी वाली कहानी है इन इलेक्ट्रोनेगेटिव्स का, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, वही कहानी यहाँ पे sp, sp2 और sp3 की, कि sp की सबसे ज्यादा, फिर sp2 और फिर sp3, चलेगा, ठीक है। चलो भैया थोड़ा सा इधर आते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पूरी कहानी हो गई हाइड्रोकार्बन का, थोड़ा लंबा चौड़ा चार्ट, कभी आपके जीवन में नहीं आने वाला, इससे अपने को मतलब नहीं है। एक टर्म यहाँ पे आता है दैट इज एरोमेटिक, ठीक है। तो एरोमेटिक कहीं भी आता है ना, दो टर्म, एरोमेटिक या कहीं एरीन, दो चीज लिखा हुआ, एरोमेटिक लिखा दे दे या एरीन लिखा हुआ दे दे, दो चीज लिखा हुआ दे देना, तो बस आंख बंद करके अपने एकदम मन से एक इमेज बना लेना, ये खूबसूरत सा वाला इमेज, और इसके अलावा आपको कुछ नहीं बोलने वाला, इसको बना लेना, ठीक है। एरोमेटिक या एरीन बोलना तो आंख बंद करना, इसको बना लेना, बोलना भैया जय सिया राम, ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। तो इससे ज्यादा अपने को दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। एरोमेटिक या एरीन वर्ड कुछ भी बोल दे, एरोमेटिक या एरीन, ठीक है। मतलब कुछ तो बेंजीन का ही कहानी है, ऐसे समझ सकते हो एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो, कि भैया कहीं ना कहीं वो बेंजीन की ही कहानी होगी,
ठीक है, इसके अलावा आपको और किसी चीज में दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। एक टर्म हो सकता है आपको जीवन में समस्या दे दे, हालांकि एनसीईआरटी बहुत कम यूज करता है और मैं भी बहुत कम यूज करूंगा, एलिफैटिक। तो एलिफैटिक का मतलब होता है सिंपल, अगर सीधे कार्बन चेन बना रहा है तो उसके लिए एलिफैटिक बोलते हैं, और कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, तो ये अपने पास कहानी हो गई हाइड्रोकार्बन्स की, कि भैया हाइड्रोकार्बन्स होते क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड। मेनली अपने पास जो कैटेगरी है वो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। एरोमेटिक आपको बता दिया, एरी सॉरी एरीन आपको बता दिया कि एरोमेटिक और एरीन का मतलब क्या है, यहाँ मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसी भाई साहब के लिए एरोमेटिक और एरीन की बात की जा रही है। देखो ये नीचे सुंदर सा स्ट्रक्चर बना के भी दिया है। ठीक है, किसी को इतने में समस्या है तो मुझे फटाफट बता दो कि हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक, एरीन हमको खोपरे में नहीं गया। हाँ जी, कोई ऐसा है तो मुझे फटाफट बता दीजिए। ये तो पता नहीं जादू हो गया, कोई ऐसा कहना चाहते हो? क्लियर, ठीक है, ये सब तो क्लियर है, ये टर्म्स क्लियर। देखो मैं टर्म्स बस बता रहा हूँ जो भविष्य में आते जाएंगे कंटिन्यूअसली। ठीक है, भविष्य में कंटिन्यूअसली आते जाएंगे। ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो अब इस पे आते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स पे। ठीक है, देखो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ ना, ओवरडोज इलेक्ट्रॉन। मतलब वो नालायक ना जिसके पास ना ठूस के इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। अब किसके पास ठूस के इलेक्ट्रॉन होता है भैया? नॉर्मली एनायंस के पास होता है। मतलब कोई भी चीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको हम क्या बोल लेंगे कि भैया वो न्यूक्लियोफाइल है। एग्जाम्पल के तौर पे CH3 पे मान लो नेगेटिव बना दूं, NH2 पे मैं नेगेटिव बना दूं, कार्बन का कोई चेन ले लिया, ये ले लिया चेन और यहाँ नेगेटिव बना दूं। मतलब कहीं भी अगर आपको नेगेटिव दिख रहा है तो आंख बंद करो, बोलो भैया तुम न्यूक्लियोफाइल हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन भर भर के है, तभी तो तुम नेगेटिव हो। और भर भर के है तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम कंजूस नहीं होगे, डोनेट कर दोगे उसको। तो ऐसे कह लो कि भैया जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, सिंपल, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है दैट इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, चलो भैया इसमें एक और भी कैटेगरी होती है जिसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, वो है किसी के पास लोन पेयर हो जाए। अब लोन पेयर का मतलब क्या होता है भैया? ऐसा इलेक्ट्रॉन जो निकम्मा बैठा हुआ है किसी के पास, जैसे नाइट्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास, ये बना दे रहा हूँ CH3OH। अब इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन फ्री का बैठा हुआ है। ठीक है, तो जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन ना निकम्मा बैठा हुआ है वो भी क्या कहलाएगा अपने पास? न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। क्यों भैया? बिना काम के नाइट्रोजन के पास बैठा हुआ है। बैंक में मान लो किसी के पास ऐसा पैसा होता है ना, रखा हुआ है सेविंग बैंक में, लोग बोलते हैं यार सेविंग में रख रहे हैं, ज्यादा इंटरेस्ट तो मिलेगा नहीं, 3-4%, आजकल तो और स्थिति खराब है, 3-4% में बैंक निपटा दे रहे हैं, एक काम करते हैं इसको म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं, कोई शेयर मार्केट में लगा देता है, कोई गोल्ड बॉन्ड खरीद लेता है, कोई कुछ अपने तरफ से अपने हिसाब से लोग इन्वेस्ट करते हैं उसको। ठीक है, तो वही कहानी इसका है कि भैया ये जो निकम्मे इलेक्ट्रॉन बैठे हैं ना किसी के पास, इन निकम्मों को कहीं लगा देना है तो भैया लगाने जा रहे हो, मतलब ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल हो गया। एक तरीके से ऐसे कह लो कि इन्वेस्टर्स हो गए, ये सारे इन्वेस्टर्स हैं। ये तो ब्लैक मनी रखे हुए हैं, कहीं से हड़प के लेके आए तो इनको तो कहीं लगाना ही है। ये ब्लैक मनी नहीं रखे लेकिन अच्छा खासा पैसा रखे हुए हैं, तो इनको भी कहीं इन्वेस्ट करना है। तो दीज आर सिंपली न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है बेचारे? गरीब, लोन लेने वाले। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब क्या होगा? कार्बोकेटायंस। जैसे देखो अभी लॉकडाउन हुआ, बेचारे कितनों को लोन लेना पड़ा, गरीबी आ गया। ठीक है, तो क्या अदिति मैं बता दे रहा हूँ बच्चा। ठीक है, तो इनको लोन लेना पड़ा, तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब अभी जस्ट एग्जांपल के तौर पे याद करो तो देखो, एक एग्जांपल 3 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन अपने पास क्या कहला जाएगा? एक इलेक्ट्रोफाइल कहला जाएगा। पॉजिटिव है भैया, इलेक्ट्रॉन की कमी है बेचारे के पास। 2 डिग्री, इसी तरह से जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले हो गए, जो पॉजिटिव चार्ज वाले हो गए उसको हम कह सकते हैं कि भैया वो अपने पास क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, डन है। कुछ इसमें एक दो एग्जांपल और भी थोड़े ऊट पटांग से होते हैं। एक ऊट पटांग सा एग्जांपल मैं बताता हूँ, बस उसको सीधे ध्यान रखो, वो है BH3। ठीक है, BH3 न्यूट्रल है फिर भी उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इसको B2H6 भी प्यार से बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, तो इसके लिए परेशान मत होना। ठीक है, नॉर्मली जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है भैया उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। नॉर्मली जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है दैट इज सिंपली इलेक्ट्रोफाइल। मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए, गरीबी हो गया भैया, जीवन नहीं चल रहा है, समस्या है उसके जीवन में। ठीक है, तो अपनी गरीबी को दूर करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो हो गया इलेक्ट्रोफाइल। किसी को समस्या है? अब जो आपको भविष्य में इलेक्ट्रोफाइल देखने को मिलेंगे उसको थोड़ा सा मैं यहाँ बताता हूँ। जैसे NO2+, एक इलेक्ट्रोफाइल है।
Cl प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है। कोई बोल सकता है Cl तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, भैया उससे भी बड़े बड़े वाले नालायक बैठे हैं दुनिया में, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। SO3 प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इस तरह के बहुत सारे आपको इलेक्ट्रोफाइल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जहां पॉजिटिव दिख रहा है भैया आंख बंद करो, बोलो वो इलेक्ट्रोफाइल है, दैट्स ऑल, खेल खत्म। उसके बाद सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, चलेगा। किसी को समस्या भी है इसमें? फ्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव कभी आपको ये इलेक्ट्रोफाइल भविष्य में नहीं दिखेगा रितु बच्चा, ये इलेक्ट्रोफाइल पॉसिबल नहीं है बनाना। फ्लोरीन F+ बनाना पॉसिबल नहीं है नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है। F+ नॉर्मल कंडीशन में नहीं बन सकता है, अनटिल अनलेस कि कुछ उसके लिए आप एक्सट्रीम कंडीशन लेके आओ तब जाके, ठीक है। किसी को इसमें समस्या है तो बता दो। अदिति बोल रही है कि सर लोन पेयर कैसे निकालते हैं, एक बार बता दो, ठीक है अदिति बच्चा। तो देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, लोन पेयर कैसे निकालते हैं। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है भैया? नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसके होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में। तो भैया ये 5 इलेक्ट्रॉन मैंने बना लिया, वैलेंसी होता है इसका 3, ठीक है। तो ये 3 वैलेंसी का मतलब क्या है ना कि समझो ये 3 बॉन्ड बनाने जाएगा तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन खपत हो जाएंगे, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अपने पास NH3 बन रहा हो, तो H H और H, तो इसके पास ये क्या हुआ ना कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये बच गया। ये जो एक चोटी बची है ना, इसी एक चोटी को बोलते हैं अपन लोन पेयर। ऑक्सीजन के साथ कहानी क्या है कि उसकी वैलेंसी होती है 2। आउटर मोस्ट में होते हैं भैया के पास 6 इलेक्ट्रॉन। अरे भैया है नालायक एक नंबर के, तो वो नालायक होने की वजह से वो क्या करेंगे कि 2 अपना तो बॉन्ड बना लेंगे खुशी खुशी। ऑक्सीजन भैया ये 2 चोटी इनके पास इधर बना लिया, एक इधर रख दिया, एक इधर रख दिया, ठीक है। तो देखो भैया एक बॉन्ड इधर बना लेगा, एक बॉन्ड इधर बना लेगा, ये एक चोटी इधर बच गया इसके पास, एक चोटी इधर बच गया, 2 चोटी वाले बन गए ये, ठीक है। वाले या वाली पता नहीं, ठीक है। तो ये जो 2 चोटी वाले भैया हैं, इन 2 चोटी वाले भैया को हम क्या बोलते हैं कि इसमें से ये जो चोटी है इस चोटी को हम बोलेंगे लोन पेयर है। बस काम खत्म। कितना लोन पेयर है नहीं आ रहा है कभी क्वेश्चन, आ गया तो ध्यान रखो कि इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये तरीका हो गया लोन पेयर काउंट करने का कि लोन पेयर कितने होते हैं। फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बिल्कुल ऋतु, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए उसको आयनाइज करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट केमिस्ट्री है तो इसलिए मुश्किल वर्ड यूज करते हैं, नामुमकिन वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कभी भविष्य में नामुमकिन यूज किया जाए, बट अभी के लिए मुश्किल पे ही टिके रहना, ठीक है। अपना काम यहीं पे है। इतना बता दो, किसी को इसमें समस्या है कि इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, समझ में नहीं आया तो जल्दी से बता दो, सिंपल सा। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल समझ में नहीं आया? अरे क्या हो गया प्रत्युष, क्यों परेशान है भाई? रिपीट कर दूं? देखो भाई रिपीट कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब हुआ जिसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे अपने पास ये सारे हो गए पॉजिटिव चार्ज, बेसिकली कुछ नहीं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रोफाइल, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर वो न्यूक्लियोफाइल, खेल खत्म, दैट्स ऑल। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव या लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल। किसी को समस्या है इतने में तो खटाखट बता दो, अपन बात करें, वरना अपन आगे बढ़ने वाले। हाँ जी, इस पूरी कहानी में किसी को समस्या है तो जल्दी बता दो, कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो। कोई ऐसा कहना चाहता है? बोल लो भैया, हैंड रेज कर लो। अच्छा मुश्किल है नामुमकिन नहीं है, अरे वाह क्या बात है यार, ये डायलॉग है क्या? अच्छा डॉन को पकड़ना, ओ हाँ हाँ याद है यार, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलो तो ये आपके पास कहानी हो गई कुछ बेसिक टर्म्स की जो आपको ऑर्गेनिक में धड़ल्ले से यूज होते हुए मिलेंगी, एकदम धड़ल्ले से दिखेंगी कि भैया ये है, ये इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, रिएजेंट, मीडियम, सॉल्वेंट, अपने पास सबस्ट्रेट, ये सब टर्म धड़ाधड़ धड़ाधड़ यूज होते हुए दिखेगा। तो आपको मैंने ऑर्गेनिक की थोड़ी ABCD की थोड़ी बहुत जानकारी दे दी जो आपको आगे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलो भैया तो अब आगे आते हैं अपने थोड़े से दूसरे पार्ट पे। अब अपन आते हैं फंक्शनल ग्रुप पे कि भैया फंक्शनल ग्रुप क्या चीज है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं, ठीक है। देखो फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो ऐसे कि किसी भी कंपाउंड का वो पार्ट जिसके वजह से उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन होती हो उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, सिंपल।
किसी भी कंपाउंड का वो पार्ट जिसके वजह से उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन होती है उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब वो पार्ट कैसा भी हो सकता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे अपने पास प्रॉपर्टी डिफाइन होने के एल्केन भी एक फंक्शनल ग्रुप है। कैसे? सिंगल सिंगल कार्बन का बॉन्ड है तो भैया उसको एल्केन बोला, डबल हो गया तो एल्कीन बोला, ट्रिपल हो गया अल्काइन बोला। अगर अब देखो एक टर्म यहाँ पे देखो बार बार ये आर यूज किया जाता है, ये आर, अरे भैया ये आर क्या चीज है? जीवन का तो बहुत बड़ा समस्या है ये आर। देखो तो इस आर का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। देखो ये आर क्या कहना चाहता है, ध्यान देना इसको। ठीक है, देखो इसको मैं नीचे में लिख रहा हूँ, आर पे ध्यान देना कि आर का मतलब क्या होता है। आर का सिंपल सा मतलब होता है, ध्यान देना यहाँ पे, कि मेरे पास मान लो कि एक कंपाउंड, कोई भी एक कंपाउंड ले लिया, मान लो ये मैं ले रहा हूँ CH3। अब देखो इसका नाम बोलते हैं इथेन। जिसको नहीं पता नाम, फिलहाल भरोसा कर लो मास्टर पे कि मास्टर सही बोल रहा होगा, ठीक है। तो देखो मास्टर बोल रहा है कि भैया इसका नाम है इथेन, आगे सिखाऊंगा मैं कैसे लिखते हैं, बट ठीक है इसको इथेन बोलते हैं। इस इथेन में से क्या किया ना कि एक हाइड्रोजन को गायब कर दिया, एक हाइड्रोजन को गायब कर दिया, ठीक है। तो इसको में से एक हाइड्रोजन को गायब करोगे तो मान लो यहाँ वाला हाइड्रोजन को मैं गायब कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे प्रेम से लिख लेता हूँ, ऐसे CH3CH2, ठीक है। अब देखो इस कार्बन को ध्यान दो तो बेचारा ये कार्बन गरीब हो गया। कैसे? इसको तो बनाना था 4 बॉन्ड, 3 यहाँ बनाया था, 1 यहाँ बनाया था, लेकिन अब इसमें से एक हाइड्रोजन उड़ा दिया तो बेचारा का एक बॉन्ड कहाँ जाएगा, किससे बनाएगा? तो वो किससे बनाएगा वाला जो सवाल है ना, उसके जवाब मैंने यहाँ पे डैश लगा दिया, ठीक है। और ये जो डैश लगा दिया, इसी वाले पूरे कहानी को देखो, इसको इस तरह से लिखते हैं, ये जो पूरी कहानी है इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, आर और इसके साथ जुड़ा हुआ डैश। मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो हाइड्रोजन उड़ा के जो यहाँ लाइन लगाया, अब यहाँ मान लो यहाँ ऑक्सीजन जोड़ूंगा, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा होता तो मैं बोलता कि आर से ओ जुड़ा हुआ है, इससे एच जुड़ा होता तो मैं बोलता इससे एच जुड़ा हो, तो इसको ROH लिख लेता। ठीक है, एक एग्जाम्पल के बता रहा हूँ, ये आर का मतलब कुछ भी कार्बन हो सकता है, बट ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे कि इस आर का मतलब क्या होता है। आर का मतलब क्या हुआ कि ये एक पूरा ग्रुप हो गया, ठीक है। उससे कार्बन जो था उसकी एक जो वैलेंसी है, एक जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड पे कोई दूसरी चीज लगी हुई है, तो उसको बॉन्ड को बना दिया, उससे जुड़ा हुआ जो चीज लगा उसको बना के दिखा दिया। जैसे देखो यहाँ RNH2 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भैया यहाँ पे ये जो कहानी है कुछ इस तरीके से होगी। देखो कुछ इस तरीके से हो सकती है, CH3 CH2 और इससे जुड़ा हुआ क्या होगा आपको NH2, ठीक है। तो इस पूरे के लिए मैंने क्या लिख लिया, R लिख लिया, ठीक है। इस पूरे के लिए R लिख लिया। अब देखो कोई ये बोल सकता है कि सर ये इथाइल मतलब 2 कार्बन होगा या इसी के लिए होगा, तो नहीं भैया, ये कार्बन का कितना भी लंबा चेन हो सकता है, 50 10 2 1 कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। मतलब ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो ग्रुप है, ये कैसा भी हो सकता है। पॉइंट इतना सा है कि उससे जुड़ा हुआ है एक लाइन है, उस लाइन से जुड़ा हुआ है वो गिवन चीज है। जैसे ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो इसी को ऑल्टरनेट, अब मान लो यहाँ पे 1 2 कार्बन का था, कभी 3 कार्बन होगा, 4 कार्बन होगा, भैया सबको तो लिखेंगे नहीं, और हम लोग तो ठहरे आलसी इंसान, तो इन सबको हटा के भैया वहां पे R लिख लेते हैं, और उसको एक सिंपल लैंग्वेज में इसके लिए बोलते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज एल्काइल। इस R के लिए क्या यूज करते हैं, दिस इज बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल्काइल, ठीक है, एल्काइल। अब एल्काइल का मतलब इतना सा है कि जो भी आपने यहाँ आर के जगह यूज किया है उनमें कार्बन कार्बन के यूज में सिंगल बॉन्ड है, वो इतना सा मतलब। जैसे ये हो गया इथाइल, इसके लिए इथाइल, और भी आगे भविष्य में देखेंगे, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो ये इस आर का मतलब, कोई ऐसा जिसको इस आर का मतलब नहीं समझ में आया तो मुझे बता दो भैया, ये आर समझ में नहीं आया कि ये आर क्या चीज है, ईमानदारी से बता देना मेरे को। देखो अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई भी स्टेप पार नहीं करोगे, फिर समस्या होने लगेगी, टॉर्चर होने लगोगे। तो ईमानदारी से बता दो कि भैया ये आर समझ में नहीं आया, ये आर चीज क्या है। ओके अदिति, ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान देना। बिल्कुल बच्चा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान दो बिल्कुल। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड इस तरीके से बना के दिया हुआ है, कुछ भी इस तरीके से, मतलब मैं यहाँ 2 कार्बन यूज कर रहा हूँ, 3 कार्बन यूज कर रहा हूँ, चलो यहाँ मैं 4 कार्बन यूज कर दे रहा, और यहाँ पे लगा हुआ है OH, ठीक है। मैं ये जो पूरा, ये जो लंबा सा, ये जो पूरी कहानी ऑक्सीजन से जुड़ी हुई, ये जो पूरी कहानी है, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ये जो पूरा कहानी है, ये पूरा कहानी एकदम देखना, जितने पोर्शन को मैं काट रहा हूँ एग्जैक्टली उतने पोर्शन को ध्यान देना। ये जो पूरा कहानी है,
ये जो पूरा कहानी है इसको मैं रिप्लेस करूंगा और इस पूरे कहानी के बजाय मैं क्या लिख लूंगा, आर लिख लूंगा, ठीक है। और इस पूरे कहानी के बजाय मैं आर लिख लूंगा, ठीक है। और उससे जुड़ा हुआ जो भी चीज था, ये ओएस था, ये एक लाइन लगा हुआ था, एक लाइन बना दिया, इससे जुड़ा हुआ ओएस लिख लिया। तो सिंपल आर का मतलब भैया इतना सा हुआ कि कार्बन का कोई चेन होगा, उससे जुड़ी हुई वो चीज है। तो ये जो कार्बन के चेन है, इस चेन को बनाने के लिए उसका एक बार बार इतना लंबा चौड़ा चेन नहीं बनाऊंगा, तो उसको मैं सब्स्टिट्यूट करके आर लिख लूंगा। जैसे याद करो कि मैंने बोला था एक जगह पे कि मैं C6H6 लिखने के बजाय मैं पीएच लिखूंगा, उसको बोलूंगा फिनाइल है, और भी आलस आएगा तो मैं इसको ऐसे बना लूंगा। उसी तरह से कार्बन का कोई भी नंबर का चेन, 1 2 3 4 5 10 20 50 100 200 500 करोड़ कुछ भी हो, उस कार्बन के चेन के बजाय मैं यहाँ पे आर लिख लिया करूंगा, यही इस आर का मतलब है। और अभी भी कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया तो बोल लो कि नहीं समझ में नहीं आया मास्टर जी, फिर से बताओ। कार्बन के चेन को सब्स्टिट्यूट करके आर लिख लिया, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं किया मैंने। तो मेरे को दिल को सुकून मिलता है जब ऐसे बोलते हो ना क्लियर है, लगता है चलो यार कुछ तो ठीक है। अरे प्रत्यूष भाई तुम क्या चाहते हो, बोलो क्या चाहते हो। देखो प्रत्यूष क्या है ना कि वो चलो ठीक है रहने दो, बाद में मैं प्रत्यूष से बात करता हूँ, ठीक है। चलो, बेचारा परेशान है, वो उसके जीवन में कष्ट चल रहा है। चलो ओके, डन है। तो ये आपके पास कहानी हो गई, ये आपके पास कहानी हो गई कि भैया फंक्शनल ग्रुप होता क्या है और आर का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखो, अगर वो कोई भी कार्बन चेन, आर का मतलब हुआ कार्बन चेन, कार्बन चेन से जुड़ा हुआ OH दिख जाए, O और H ऑक्सीजन, भैया O मतलब ऑक्सीजन, H मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। तो OH दिख जाए तो हम बोलेंगे कि वो एल्कोहल है। अगर दो कार्बन चेन के बीच में अगर ऑक्सीजन आ गया तो हम इसको बोलते हैं कि वो ईथर है, ठीक है। इसको उड़ा दो, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। अगर आपको कार्बन चेन से जुड़ा हुआ हेलोजन दिख जाए, मैंने बोला था एक्स का मतलब, सबका एग्जांपल दूंगा मैं, ठीक है। अगर सॉरी हेलोजन दिख जाए तो हम बोलेंगे कि वो हेलो एल्केन है। मैं इसको जरा प्रेम से एक और चीज बोलता हूं, मैं इसको एल्काइल हैलाइड बोलता हूं, एल्काइल हैलाइड जो आपका इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो कोई भी कार्बन चेन से जुड़ा हुआ अगर एक्स दिख जाए तो मैं इसको क्या बोलूंगा कि ये एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अब भैया ये चार बताया, चारों के एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन, ठीक है। तो भैया जरा सा इधर आ जाइए, एल्कोहल को देखो भैया, एल्कोहल का एग्जाम्पल कैसे, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अपने कैसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया, CH3 CH2OH, दिस इज एल्कोहल। कैसे, ये कार्बन का एक चेन है, इससे जुड़ा हुआ क्या है, OH है, ठीक है। इसको मैं चाहूं तो देखो, मैं थोड़ा सा आलस वाले मोड में आए जा रहा हूं, अब ध्यान देना। इसको मैं प्रेम से भविष्य में ऐसे लिख लूंगा, हाइड्रोजन को भाव नहीं देता मैं, ठीक है, कोई नहीं देता, तो हाइड्रोजन को उड़ा दूंगा। कौन हाइड्रोजन को, जो कार्बन से सीधे जुड़ा है, ध्यान रखना, जो कार्बन से सीधे जुड़ा हाइड्रोजन उसको भाव नहीं देना है अपने को, ठीक है। उसको लिख के टाइम वेस्ट क्यों करना। तो भैया इसको ऐसे बना लूंगा, इसको भविष्य में ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, और मेरे को और भी ज्यादा आलस आएगा तो मैं इसको भविष्य में ऐसे लिख लूंगा। अब मुझे इतने में बता दो कि मेरे आलस किसको किसको समझ में नहीं आया, तो मुझे बता देना कि भैया ये जो आपकी आलस है ना, ये आलस हमारे समझ में नहीं आई। तो मैं इसको जरा विस्तृत से बता दूंगा कि देखो मैंने एक ही कंपाउंड है, एक ही चीज है, उसको मैंने ये 3 तरीके से लिखा है, मेरे आलस पे डिपेंड करता है, जैसे मन करेगा वैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। कोई किसी को मेरे आलस से समस्या है तो बता दो कि हमको समस्या है आपका आलस से, आप तो पूरा मेहनत किया करो गधों जैसे। किसी को समस्या नहीं है, डन है, ठीक है। तो इस चीज को आप भविष्य में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास एल्कोहल, एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। 2 कार्बन का, 3 कार्बन का भी ले सकते हो भैया, ऐसा कोई मना नहीं है, तुम्हारी चॉइस है, जैसे मन वैसे बनाओ, अपना है यार, अपनी खेती है, जैसे मन वैसे बनाएंगे, ठीक है। 2 3 कार्बन का लेके एग्जाम्पल दे दिया, तो ये हो गया आपके पास एल्कोहल।
दूसरा मैंने फंक्शनल ग्रुप बात किया, ध्यान दो यहाँ पे, तो ईथर। ईथर का मतलब क्या हो गया? ईथर का मतलब हो गया भैया, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ईथर का मतलब हो गया आपके पास ऐसे तरह की कोई चीज होगी, मतलब कार्बन के बीच में कहीं नालायक ऑक्सीजन घुस गया है, बंटवारा करा दिया कार्बन का, बीच में जाके घुस गया है। कुछ लोग की आदत होती है ना दूसरे के मैटर में टांग अड़ाने की, तो देखो ये आके टांग अड़ा दिया है, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में आके घुस गया, टांग अड़ा दिया यहाँ पे। किसी को इसमें समस्या है तो मुझे बता दो कि समस्या है, समझ में नहीं आ रहा, जल्दी बोलो भैया, कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है? ये तो टांग अड़ाने में समस्या है कि नहीं, ये टांग क्यों उड़ा दिया, ऐसा कुछ है? ठीक है, कोई ऐसा है जिसको इस ईथर वाली चीज में समस्या है? मेरे राइटिंग से समस्या हो तो उसका तो समाधान फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता, अब जो मतलब 26-27 साल में नहीं सुधरी वो अब क्या सुधरेगी, बट ठीक है कोई बात नहीं, राइटिंग और कुछ पे मत जाना, ठीक है। किसी को समस्या है तो मुझे बता दो कि ये समझ में नहीं आया, जादू हो गया, थोड़ा कैमरा इधर कर दो यार, गुड, शकल नहीं आ रहा था। डन है, ईथर क्लियर है, चलो ठीक है, तो ये दो फंक्शनल ग्रुप हो गए, एल्कोहल और ईथर, ठीक है। चलो भैया इधर ध्यान दो, तीसरा था हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड। एक एग्जांपल देखो भैया एल्काइल हैलाइड का, बिल्कुल नहीं अनिकेत, एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड अपने पास क्या चीज है? ये चीज है भैया एल्काइल हैलाइड, कार्बन कार्बन, और मैंने बोला था ये एक्स आपके जीवन में क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन नॉर्मली होता है, ठीक है, कभी कभी इसमें ब्रोमीन, सॉरी कभी कभी इसमें आयोडीन और फ्लोरीन भी वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकते हैं, बट नॉर्मली एक्स लिखा है तो क्लोरीन और ब्रोमीन उसको मान सकते हो, ठीक है, जिसको प्यार से अपन क्या बोलते हैं, ग्रुप 17 का हेलोजन। प्रत्युष ऐसा बताना चाहता है, थैंक यू प्रत्युष बताने के लिए बच्चा, ठीक है। तो देखो ये ध्यान दो, तो दो कार्बन जुड़ा है, दो कार्बन से जुड़ा हुआ अपने पास क्लोरीन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड, ठीक है, मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड बोल लेंगे, ठीक है, या फिर हेलो एल्किन बोल लेंगे, दोनों ही चलता है। एक आपका कॉमन नेम के हिसाब से आता है, एक आपका आता है आयुपैक के हिसाब से, आगे देखेंगे, ठीक है, मतलब दोनों का सेम ही है भैया, ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं है, ओके। तो ये हो गया आपके पास कहानी एल्काइल हैलाइड का एक तीसरा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। चलो आगे आते हैं भैया, ध्यान दो, किसी को इसमें समस्या तो नहीं है, इतने में किसी को समस्या तो नहीं है भैया? हेलोजन, सारे हेलोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, किसी को वैलेंसी में समस्या तो ये बता दिया कि देखो भैया ये कहानी ऐसी होती है। हाँ जी, डन है, बढ़ते हैं आगे, ठीक है, चलो ओके। अब अपन आते हैं एल्डिहाइड, भैया ये बड़ा काम का चीज है, ये आपके क्लास 12th में देखो, ये और ठीक है, ये दोनों तो खास करके, इसको तो मैं फिलहाल के लिए छोड़ दिया, मतलब समझ लो कि इससे, इसका, इसका और ये दोनों, मतलब ये चार ऐसे है ना जो आपके मतलब धड़धड़ा 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 के आएंगे आपके जीवन में, ठीक है, नन स्टॉप चलेंगे ये, तो ये चारों नेम को तो मतलब सपने में भी याद रखना कि अल्कोहल, हेलो एल्केन, एल्डिहाइड और कीटोन का मतलब क्या होता है भैया, ये ऐसे है ना लायक, ठीक है। तो चलो भैया एल्डिहाइड को देखते हैं कि एल्डिहाइड का मतलब क्या हुआ। एल्डिहाइड का मतलब हो गया भैया, ध्यान दो यहाँ पे, तो एल्डिहाइड का कुछ मतलब इस तरीके से होता है, ठीक है, चलो एक कोई भी कार्बन चेन लगा लिया, देखो वहां ध्यान दोगे तो वहां आर लिख के दिया हुआ है, ठीक है, मैं कार्बन चेन लगा के बात कर रहा हूँ, सी सी सी, और इससे जुड़ा हुआ एक कार्बन है जिससे जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड ओ है और इससे जुड़ा हुआ एच है, ये याद रखना, मैं अभी बता रहा हूँ एकदम बिल्कुल ध्यान रखना, ये पूरा ऐसे ही दिखना चाहिए, मतलब एक कार्बन है जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना रहा है और उससे जुड़ा हाइड्रोजन है, मतलब कभी ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कुछ नहीं लगा सकते, कभी कार्बन 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 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं बोल सकते, बिल्कुल ऐसा ही कॉपी पेस्ट चीज दिखनी चाहिए। अब ये नहीं कि इसको टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया तो बोलोगे सर ये एल्डिहाइड नहीं, ऐसे लिख देगा तो बोलोगे नहीं सर ये एल्डिहाइड नहीं कहलाएगा, आपने बोला था बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए, यहाँ बुक में तो ऐसे लिखा हुआ है, सी ओ और एच
और यहाँ पे मान लो लगा दिया CH2। अब बोलेगा कि भैया ये एल्डिहाइड है कि नहीं है? नहीं, मास्टर जी ने बोला था कि कार्बन ऐसे रहेगा, उसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, उसके बगल में ऐसे हाइड्रोजन है। ऐसा नहीं है। मतलब ये हुआ कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। तो बस ये ग्रुप अगर आपको दिख रहा है, कार्बन से जुड़ा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उसको टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी करके लिखे, अपने को उससे मतलब नहीं है, बस ये दिख रहा है तो वो एल्डिहाइड है, ठीक है। अब इस कार्बन चेन को रिप्लेस करके हम क्या लिख लेते हैं? आर लिख लेते हैं। तो हम इसको क्या बोल देंगे? इस वाली चीज को हम ऐसे लिख लेंगे RC। ये जनरल एल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है? बिल्कुल प्रत्युष। कोई ऐसा है जिसको इसमें समस्या है भैया कि एल्डिहाइड क्या चीज होती है? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। चलो नेक्स्ट भैया, कीटोन। कीटोन, अरे भैया कीटो कीटो क्या है कीटो? ठीक है, देखो एक कीटो कंपनी, कीटो क्या है यार? कीटो शायद कंपनी है ना कोई, बहुत ऐड देखा था मैंने कीटो कीटो, हाँ याद आ गया। आवाज कम आ रही है सच में? या मेरे को शुरू शुरू में लगा था कि आवाज कम जा रही होगी, बट ठीक है। अभी अब सही आ रही है ना? अब सही आ रही है? नहीं, आवाज तो सही आ रही है। चलो, लोग तो बोल रहे हैं सही आ रही है। बच्चा जिसका भी आवाज कम आ रहा है ना, वो थोड़ा सा वॉल्यूम अपना बढ़ा लो यार, कुछ उपाय कर लो, ठीक है। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लो अपने, जिससे भी मतलब डिवाइस में देख रहे हो। कीटोन क्या चीज है भैया? देखो, जैसा एल्डिहाइड वैसा कीटोन, दोनों भाई भाई हैं। बस देखो फर्क देखो दोनों में, कि अगर कार्बन से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड O दिखे और दोनों साइड कार्बन दिखे, अब दोनों साइड अगर कार्बन दिखे, कार्बन से जब जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड O, अगर दोनों साइड कार्बन, देखो ऊपर वाले में समस्या क्या था कि एक साइड कार्बन एक साइड हाइड्रोजन था, और यहाँ पे एक दोनों साइड ही क्या है? कार्बन ही है। तो हम इसको क्या बोल लेंगे भैया? ये कीटोन है। किसी को इतने में समस्या है तो मुझे बता दो कि समझ में नहीं है। अब इस कार्बन को रिप्लेस करके यहाँ कुछ और मत लगा देना अब जीवन में। बोलोगे अच्छा ठीक है, ये कीटोन होगा क्या? ये C, ये C, ये O, और यहाँ पे OH लगा दिया। नहीं भैया, ये कीटोन नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? कि डबली बॉन्डेड कार्बन O से जुड़ा है, लेकिन मैंने बोला कि दोनों साइड कार्बन होना चाहिए। अरे ये तो ऑक्सीजन है, भगाओ इसको, ये कीटोन नहीं है, ठीक है। तो कीटोन का मतलब क्या हुआ कि दोनों साइड कार्बन होना चाहिए, ठीक है। अब कार्बन का ग्रुप है तो उसको R लिख लेते हैं। तो देखो ये थोड़े से अच्छे लोग हैं, मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिखाना मेंटेन, भैया स्टैंडर्ड दिखाना पड़ेगा ना, इतना अच्छा डायग्राम बनाया तो यार, स्टैंडर्ड दिखाने के लिए ना ये R का इस्तेमाल कर लेते। कहाँ गया? रुक जाओ। तो ये थोड़ा अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए R का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, हम भी ये स्टैंडर्ड दिखाएंगे, हम भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी। अब कोई यहाँ R1 R2 देख के, अच्छा R2 R3 देख के मत बोलना कि R2 R3, यार R2 R3 का मतलब क्या है कि दोनों अलग अलग हो सकते हैं। एक तरफ 2 कार्बन होगा, एक तरफ 3 कार्बन होगा, एक तरफ 10 होगा, एक तरफ 200 होगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए R1 R2 लिख दिया, दो अलग अलग नाम है भैया, दुखी मत हो जाना इसके लिए। इतने में किसी को समस्या है तो बता दो कि भैया ये सारे फंक्शनल ग्रुप तो हमारे खोपरे में नहीं गए, समझ में नहीं आया। कोई ऐसा बोलना चाहता है? भैया सबको पूछ रहा हूँ, वरना एक एक करके मैं नाम लूंगा फिर सबके। मुझे सारे ऐसे करो, तो ऐसे करने का ऑप्शन आता है ना तुम लोगों के पास? ऐसे थम्स अप करने का ऑप्शन आता है ना? अबे थम्स अप करने का ऑप्शन आता है कि नहीं आता? इसको नहीं आएगा उसको पकड़ के उठाऊंगा ना मैं। हाँ गुड, आता तो है। चलो करो तो जरा। सारे सो तो नहीं गए हो ना? मैंने देखो तो जरा कौन कौन नींद मार रहा है, देखो जरा कि कौन कौन नींद ले रहा है। कि हाँ ठीक है ना, छोड़ो यार, क्या ही है, अपने को अटेंडेंस दे दी ना, थोड़ा सो लेते हैं। देखो सबके पास ऑप्शन है, जहाँ अच्छे से बढ़ूंगा ही नहीं मैं आगे, मैं बता दे रहा हूँ। मैंने कसम खा के बैठी है कि देखो खोपड़े में ऑर्गेनिक को तो घुसा देना है, ठीक है। तो मेरे को ना वो ऐसे चाहिए, ऐसे ऐसे किया हुआ। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो कुछ लोगों को मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है यार, कोई बात नहीं। एक आध लोग तो ठीक है नींद मार रहे हैं, बट चलो इट्स फाइन, ठीक है। तो यहां तक कहानी हो गई अपने पास जो बहुत बहुत फ्रिक्वेंट आ रहे हैं उनके बारे में, ठीक है। अब उसके अलावा कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो बहुत फ्रिक्वेंट तो नहीं होते हैं, बट हाँ ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे जरूर, ठीक है। अब जैसे उसमें हो गया, ये आते हैं कीटोन के बाद ये आ गया आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये तो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड काफी कॉमन देखने को आपको मिलेगा भी। इसके बाद ये बहुत रेयर देखने को मिलेंगे, जब आएगा तो बात करेंगे इसके बारे में। एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, इसके बारे में जब आएगा ना तब बात किया जाएगा, अभी फिलहाल इनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये
हाँ, इसके बारे में थोड़ा चर्चा और इसके बारे में थोड़ा चर्चा अभी हम कर लेंगे, ठीक है, इन दोनों के बारे में, ठीक है। तो देखो अमीन क्या होता है, कुछ नहीं है यार, कार्बन से जोड़ दिया नाइट्रोजन को, कुछ नहीं, सिंगल बॉन्ड बनाया है, लेकिन ये याद रखना जैसे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड अल्कोहल कहलाता है उसी तरह। तो भैया अमीन क्या चीज है, अमीन, चलो तो भैया ये देखो ये क्या चीज है, कार्बन कार्बन और ये NH2, तो भैया इसको बोल दिया ये अमीन है, ठीक है। और नाइट्राइल या साइनाइड दोनों बात सेम ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों में, ठीक है, दोनों एक ही चीज को बोलते हैं, घर का नाम बाहर का नाम ऐसी वाली कहानी है, ठीक है। तो देखो भैया नाइट्राइल क्या चीज है, तो नाइट्राइल अपने पास चीज हो गई सी सी और सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसको बोला गया नाइट्राइल, ठीक है। तो अगर सी ट्रिपल बॉन्ड N बना रहा है तो इसको बोल दिया गया सी सी सी, और ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना लेते हैं तो इसको बोल दिया गया नाइट्राइल, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड इसको छोड़ा था मैम ने, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, कार्बोक्सिलिक, अबे क्या लिख रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या चीज है भैया। तो देखो ये क्या है ना कि एक तरीके से समझो कि अल्कोहल को और कीटोन सॉरी अल्कोहल और एल्डिहाइड का हाइब्रिड है, उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल और ये एल्डिहाइड का कुछ हाइब्रिड टाइप की चीज है। तो मैं इसको थोड़ा सा बनाकर दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान दोगे तो ये फील भी आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये O, ये कार्बन, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये OH, ठीक है। तो ये देखो ये अल्कोहल का, देखो यहाँ ध्यान दो, ये अल्कोहल और इधर से दिख रहा है यार ये कुछ तो एल्डिहाइड कीटोन टाइप की चीज है, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन टाइप की चीज और अल्कोहल, इसका जो हाइब्रिड फॉर्म टाइप का चीज है उसको अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट इज सिंपली अ कार्बोक्सिलिक एसिड और कुछ भी नहीं है। उसके एक साइड में जो भी कार्बन जुड़ा है अपने को लेना देना नहीं है भैया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहला जाएगा। इतने में जिसको इसको समस्या है मुझे बता दो कि ये सारे फंक्शनल ग्रुप समझ में नहीं आए। और इनका मतलब क्या होता है भैया, फंक्शनल ग्रुप उनको बोलते हैं जिसके आने के वजह से, जिसके आने के वजह से कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदल गई, शादी हुआ बदल गया, वही वाली कहानी है ये, ठीक है। घर में डायलॉग देते हैं ना, खास करके माता श्री लोग का ये बहुत कॉमन सा डायलॉग होता है, नहीं मेरे पे अप्लाई नहीं है, चिंता मत करो अभी तक, ठीक है। घर में बोलते हैं ना कि लड़का का शादी हुआ लड़का बदल गया, भले हो या ना हो वो बात की बात है, ठीक है। और उसके लिए आराम से जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है साथ में आने वाले को, ठीक है। अब वो अलग बात है कि वो हो सकता है किसी केस में हो भी ना भी, वो अलग ही डिस्कशन का टॉपिक होता है। 90% वो नहीं होता, ऐसा मेरे को फील है, पता नहीं वो एक्चुअल सिनेरियो क्या हो अपने में पता चलेगा, बट ठीक है। तो यहां तक किसी को समस्या है तो बता दो कि भैया ये फंक्शनल ग्रुप समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज है, खोपरे में नहीं गया फंक्शनल ग्रुप की कहानी। चलो मैं इसको थोड़ा सा छोटू करके लिख देता हूँ, दिखा देता हूँ, सॉरी लिख नहीं था दिखा देता हूँ, दोबारा क्यों लिखूंगा मैं। हाँ जी बोलो भैया, किसी को इतने में समस्या है तो मुझे बता दो, ये समझ में नहीं आया, जादू वादू हो गया ये तो, क्लियर है। बिल्कुल श्रेया, स्लाइड में सेंड कर दूंगा। आपकी शादी कब कर रहे हैं यार, शादी अब जब होना होगा हो जाएगा मेरे भाई, शादी का क्या ही है, ठीक है। चलो ठीक है, इतने में तो मतलब किसी को समस्या नहीं है, गुड, वेरी गुड, चलो ठीक है। बस चलो, तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। उस टेबल को आप थोड़ा गौर फरमाइएगा, उस टेबल में मैं क्या क्या वर्ड यूज करने वाला हूँ उस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आइन, इन, एन, ओल, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसे अपने किसी काम का नहीं है। हाँ इधर आ जाओ, ये पूरा पूरा, ठीक है। ओ भाई रुक जा, हाँ, अल ओन और ये ओइक एसिड, ठीक है। तो ले नेक्स्ट क्लास है, कब है भाई क्लास, कब है क्लास, अभी है क्या सेंटर पे? अच्छा 10:19 हो गया क्या, 10:45 में है ना, तो टाइम है यार अभी तो, नहीं हो गया क्या, ऐसा है क्या, परेशान हो गए क्या?
अच्छा परेशान हो गए तो बता दो, मैं छोड़ दूंगा क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। आयुषी बोले बस बहुत करो मास्टर जी, अब तो हो गया, अब ना हो पाएगा। अच्छा ब्रेक चाहिए। अनिकेत बोल रहा है नहीं अभी नहीं, और 10 मिनट। आदित्य बोला और 10 मिनट, परेशान नहीं हुए, नहीं 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 नहीं। अच्छा कोई एक बोला कि हाँ नेक्स्ट क्लास है, अभी नहीं। तो यार देखो मैक्सिमम जनता बोल रही है अभी नहीं, तो ज्यादा नहीं, चलो बीच का रख लेते हैं, 5-7 मिनट और कर लेते हैं, बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट, ठीक है। ओके 5 मिनट बस, ओके परेशान नहीं हो, ठीक है, बस 5 मिनट मैं छोड़ दूंगा, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने कुछ फंक्शनल ग्रुप को देखा, इस पे ध्यान देना, ठीक है, कुछ फंक्शनल ग्रुप को देखा, इस फंक्शनल ग्रुप को ध्यान देना। और मैं ये फिर से रिपीट करके बोल रहा हूँ कि भैया एकदम बिल्कुल जीरो से चल रहा है, तो हो सकता है कुछ लोग परेशान हो, तो थोड़ा वेट करना जब तक अपन काम पे ना जाए। एमाइड में तो कार्बन और चेन ऑक्सीजन से ज्वाइन होता है नाइट्रोजन के साथ, बट अमीन में कार्बन। रितु क्या कहना चाहते हो? एमाइड में कार्बन चेन ऑक्सीजन से ज्वाइन रहता है नाइट्रोजन के साथ, बट अमीन में कार्बन चेन से कंबाइन रहता है। मतलब मैं क्लियर नहीं हूँ आप क्या कहना चाहते हो, मैं दोनों का बीच का डिफरेंस बता दे रहा हूँ, मुझे नहीं इधर एग्जैक्टली क्लियर, या आप बता रहे हो या पूछ रहे हो मेरे को, तो पहले ये भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है। अच्छा डिफरेंस बता दिया, अच्छा ठीक है ओके गुड, ठीक है। चलो तो देखो मैं कुछ चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ बस। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसको भैया को बोलते हैं एल्डिहाइड, इस भैया को बोलते हैं कीटोन, ठीक है। इस भैया को बोलते हैं अल्कोहल, OH जुड़ा हुआ कहीं से। अब ये डैश छोड़ दिया मतलब समझ लेना आपने से कि वहां R लगा हुआ, कार्बन लगा हुआ है भैया, ठीक है, ये तो समझ सकते हो, इतने इंटेलिजेंट तो अब हो गए हैं, पहले भी थे, कोई दिक्कत नहीं, बस मैंने याद दिला दिया। और ये किसी कार्बन चेन से ये हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है, कोई एक हेलोजन ले लो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बात कर लेंगे अपन किसी के बारे में, ठीक है। चलो तो इसके साथ के कुछ इनके खानदान की प्रॉपर्टी है, वो खानदानों की प्रॉपर्टी याद रखना। जैसे होते हैं ना हम अपना सरनेम लगाते हैं, वैसे इनके लिए कुछ सरनेम्स लगते हैं, उन सरनेम्स को ध्यान रखना, ठीक है। तो भैया इनके लिए सरनेम को अपन सफिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। चलो तो भैया इनके लिए कुछ सफिक्स यूज करते हैं, वो सफिक्स ध्यान रखना बस। ये बस आज की क्लास का द एंड है। ओइक एसिड, इसके लिए यूज करते हैं अल, इसके लिए यूज करते हैं ओन, ये दम 10वीं क्लास वाली चीज है, इसके लिए ओल, और इसके लिए कोई सफिक्स यूज नहीं करते, इसके लिए प्रीफिक्स यूज होता है। कॉमन नेम पढ़ोगे तो इसमें सफिक्स यूज होता है, तो इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं, ठीक है। और इसका प्रीफिक्स जो होता है वो होता है हेलो। हेलो मतलब क्या हुआ, वो HELL वाला हेलो नहीं है, ठीक है। ये हेलो का मतलब मान लो यहाँ क्लोरीन रख दिया तो इसको बोलेंगे क्लोरो, ठीक है। तो इसके लिए सफिक्स यूज होता है, दैट इज हेलो। इसके लिए सॉरी प्रीफिक्स, सफिक्स इसका कोई भी यूज नहीं होता, ये ध्यान रखना, भले ही फंक्शनल ग्रुप क्यों ना हो, ठीक है। चलो इनके लिए प्रीफिक्स बहुत काम की नहीं है, बहुत काम का नहीं है, बट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत काम का नहीं है। इसके लिए यूज करते हैं कार्बोक्सी, इसके लिए यूज करते हैं अपन फॉर्माइल भी, और फॉर्माइल भी और ऑक्सो भी, दोनों यूज करते हैं। इसके लिए यूज करते हैं ऑक्सो, इसके लिए यूज करते हैं हाइड्रोक्सी। ये अपने प्रीफिक्स किसी काम का नहीं है ज्यादा, इस पे आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये आपके किसी काम का नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट ये है। तो इनके सफिक्सेस ध्यान रखना कि भैया इनके सफिक्स क्या यूज करते हैं और इसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं। ये अपन अगली क्लास में देखेंगे कि इनका नोमेनक्लेचर करते कैसे हैं, ठीक है। बट हाँ यहाँ तक ये 10th क्लास में आपको पढ़ाया गया था, वो बिल्कुल 10th वाली चीज मैंने आपको बताई है, और इसी सीक्वेंस में याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीक्वेंस भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, बट सफिक्स तो सबका कम से कम याद रखना कि भैया इन सबकी ये सफिक्स होती है, ठीक है। तो किसी को समस्या है अभी तक तो मुझे बता दो कि कोई चीज जो समझ में नहीं आई। अब मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, समस्या है तो अपनी समस्या पूछ लो। हाँ जी, किसी को ऐसा लगता हो कि फास्ट चले गए या कुछ ऐसा, देखो जिसको लगता है स्लो चलेगा तो वो मैं समझता हूँ, वो उसको बोलने की जरूरत नहीं है। बट किसी को लगता है कि फास्ट चलेगा तो मेरे को बता सकते हो कि सर फास्ट चले गए और समझ में नहीं आया, बिकॉज आई प्रॉमिस्ड कि जीरो से चलेंगे। तो और किसी को लगता है कि जीरो में प्रगति बोल रही है बहुत सही था क्लास, ओके थैंक यू, ठीक है, थैंक यू थैंक यू। एल्काइल हैलाइड के लिए हेलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रत्यूष, एल्काइल हैलाइड जो है वो नाम आता है कॉमन नेम से, बट सफिक्स प्रत्यूष नहीं पूछा था, मुझे नहीं पता किसने पूछा था, बट ठीक है, सफिक्स आता है वो कॉमन नेम के हिसाब से, ऐसे आता है प्रीफिक्स। रजिया बोल रही है ये परफेक्ट स्पीड है, अब लग रहा है कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसका स्लाइड मिलेगा ना, बिल्कुल सूरज मिलेगा, ग्रुप में मैं डाल दूंगा, ठीक है।
ओके, थैंक यू बच्चा, थैंक यू। देखो अपने एकदम इसी स्पीड में चलने वाले हैं, एकदम इसी स्पीड में चलेंगे, कोई मतलब अपने को यार पिकअप लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे बट इसी स्पीड में चलेंगे, ठीक है? तो परेशान नहीं होना, ठीक है? आगे क्लास, अच्छा यही आगे क्लास में भी उम्मीद करते हैं। हाँ बोलो प्रत्युष, क्या डाउट है? और रोशन बोल रहा है क्लास अच्छा लग रहा है, परफेक्ट स्पीड था। हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन बॉन्ड को छोड़ के जितना बॉन्ड बचा हुआ उसको पावर में दिखा देंगे तो गलत है। प्रत्युष क्या बोल रहा है? ऑडियो ऑन करके बोल भाई, देख मैसेज ऊपर चला गया। अच्छा लगा पढ़ के। सर कल संडे को क्लास नहीं हो सकती है ऑर्गेनिक की। अच्छा संडे को चाहते हो क्या क्लास ऑर्गेनिक की? देखता हूँ मैं, पॉसिबल होगा तो मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। अरे वाह क्या बात है यार, मतलब पूरी जनता चाहती है। यस यस यस, शुभम बोला है नहीं। अच्छा रात में, क्या बात है यार, गजब, मतलब अच्छा लगा मेरे को देख के। चलो ठीक है, तो मैं देखता हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो कल संडे को क्लास रखता हूँ, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो लेकिन एक बात है, मैं संडे को क्लास रखूंगा तो लंबा रखूंगा, ये जान लेना। आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे बट थोड़े लंबा रखेंगे। अगर रखता हूँ तो नहीं, या तो नहीं रखूंगा या रखूंगा तो थोड़ा लंबा रखूंगा, ठीक है? प्यार से, कोई जल्दी नहीं है, एकदम सही है। मिली बोल रही है एकदम सही है, ठीक है? ये मंजूर है, बस थोड़ा सा स्पीड अच्छा ठीक है, हाँ स्पीड बिल्कुल बिल्कुल हौले हौले चलेगा, कोई जल्दी नहीं है अपने को, ठीक है? अब बहुत हार्ड सर क्या, आशीष क्या, मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ पहले कि आशीष सर है या आशीष कोई बच्चा है, मेरे को ये बता दो। हम लोग तो पढ़े थे कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन निकालने के वजह से आर लगाते हैं तो उसको अल्काइल बोलते हैं। प्रत्युष क्या मैंने कुछ अलग बोला था क्या? अरे कुछ नहीं, कार्बन चेन, दैट इज आर, सिंपल। अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है? बहुत बदमाश बच्चा है आशीष, अच्छा ऐसा क्या? या देखो कोई बोल रहा है बहुत बदमाश बच्चा है, नहीं ये नहीं बता रहा कौन बोल रहा है। आगे फास्ट मत कीजिएगा, नहीं बिल्कुल नहीं शुभम, एकदम फास्ट नहीं करेंगे यार, एकदम ऐसे ही चलेंगे। तुम काहे परेशान हो रहा है बच्चा, ठीक है? परेशान नहीं हो। देखो जब मुझे क्लियर होता है ना कि किस स्पीड से चलना है तो तुम चिंता मत करो, मैं हर स्पीड से चल सकता हूँ। बस मुझे ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ कैसे चलना है। जब ये नहीं पता होता है तो थोड़ी समस्या होती है। अभी तो आप लुभा रहे हैं। नहीं अनिकेत बिल्कुल लुभा नहीं रहा है यार, ऐसा नहीं है नहीं मैं बिल्कुल वो नहीं जा रहा, मतलब वो सेकंड मोड में ऑन नहीं करूंगा, ये डन है, ठीक है? गियर 1 में ही चलूंगा मैं। सेकंड थर्ड फोर्थ तो सोचना ही बेकार है, ठीक है? नहीं बिल्कुल नहीं, गियर 1 दैट्स ऑल। कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगे बट गियर 1 में कहानी चलेगी। मेरे तरफ से 10-12 बच्चे वर्ड्स रख लीजिए अपने मन से। दिवाली तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा शाश्वत, बिल्कुल कोई चांस नहीं दिवाली तक कंप्लीट होने का। 1.5 के स्पीड से चलिए। नहीं यार 0.5 भी अभी नहीं बढ़ा रहा है, 1 इज ओके, अभी एकदम 1 ही ठीक है। कोई बात नहीं, जरूरत पड़ा तो, अगर होने लगा ग्रास्पिंग होने लगा फिर क्या है यार, फिर तो गियर 4 भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तक नहीं हुआ तब तक नहीं, अभी तो 1 ही चलेंगे। जब तक पूरी जनता एकदम एक साथ ना बोल दे कि हाँ मास्टर जी अब तो तेज हो जाओ, तब तक मैं एक पे रहने वाला हूँ, एकदम सवाल ही नहीं उठता एक से आगे जाऊं। मिली बोल रही है कब तक सिलेबस पूरा हो जाएगा? बच्चा सिलेबस मतलब नवंबर मान के चलो, जो सच है वो बता रहा हूँ यार, मतलब हवाबाजी वाला बात नहीं, नवंबर मान के चलो। मतलब ठीक है यार, हाँ निकेत मान लो यार। ठीक है, रिकॉर्डिंग से क्या है यार, अपना ही रिकॉर्डिंग है, घर का रिकॉर्डिंग है।